क्योंकि अननेसेसरी हमने डिस्कशन किया, कुछ किया तो है नहीं, बट ठीक है। 156 ये हो गया। पीनट ज्यादा अच्छा है इवन जी से। इवन जी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है वर्चुअलाइजेशन में। मैं बस एक बार लॉग इन कर लूँ, फिर मैं आप लोग को एचे बताता हूँ। चलो ये तो हो गया। एक बार इसका कर लेते हैं। हम्म, चलो ये हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिटिल बिट डिले, बट नो प्रॉब्लम। सो क्या हम पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, लेट मी शेयर स्क्रीन, कैसे मिस हो गया। सो एच एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो हमें ये जानना होगा कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मैं थोड़ा सा थ्योरीज का आप लोगों को बता देता हूँ, फिर विल गो एंड डू द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, सो ये है हमारी एच ए का मतलब होता है हाई एबिलिटी। राइट, हाई अवेलेबिलिटी। सो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एच एस आर पी वी आर आर पी, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा राउटिंग स्विचिंग बैकग्राउंड से अगर आते हो तो, कि होता क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास जो लैन नेटवर्क होते हैं, तो उस लैन नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है, एक स्विच होता है। ठीक है, स्विच के पीछे हमारे क्या होते हैं, हमारे स्विच के पीछे मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन करते हैं। राइट, मल्टीपल यूजर्स होते हैं जिनको इंटरनेट पे जाना होता है, इंटरनेट पे जाना होता है, कहीं भी जाना होता है। तो ये मान के चलो कि आपके सिंगल आईएसपी हो गया, डुअल आईएसपी हो गया, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे R1 है आपका, एक R2 है, तो ये पीसी के लिए आप क्या कर सकते हो कि या पीसी या तो इस आईपी पे लैंड करेगा, तो इधर से ऐसे ऐसे इंटरनेट पे जाएगा। गेटवे जो होता है, गेटवे एड्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेटवे एड्रेस।
या पीसी इस एड्रेस पे लैंड करेगा और यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा, जिस पे आप गेटवे डालते हो। हर एक पीसी का जो गेटवे होता है उसी राउटर पे लैंड करता है। अगर आपके पास सिंगल राउटर है तो उसकी जो लैन की आईपी एड्रेस होती है वही उसकी गेटवे होती है। अगर आप गेटवे नहीं दोगे तो राउटर आपका चलेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से हमारे जो नेटवर्क होता है उसके अंदर ये गेटवे देना पड़ता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो सके। बट क्या अगर ये गेटवे डाउन हो गया तो क्या करोगे आप? जब ये गेटवे डाउन हो गया तो आपको मैनुअली फिर से पीसी के अंदर आपको ये गेटवे डालना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। तो मैनुअल वर्क कितना बार आप करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एचएसआरपी और वीआरआरपी की, राइट, सॉरी, एचएसआरपी और वीआरआरपी की इन्वेंशन हुई है, और जीएलबीपी की भी एक। ये आप एनपी के जब पार्ट, एनपी में जब पढ़ते हो तो सारी चीजें आपको मिलती है वहां पे पढ़ने के लिए। तो इसमें होता है क्या, इसको बोलते हैं बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द एफएचआरपी, फर्स्ट होप रिडंडेंसिंग प्रोटोकॉल। सो इसे होता क्या है फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल से, कि आपकी गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं, कि अगर गेटवे जो है, अगर वो किसी भी रीजन से आपका कोई होप डाउन होता है तो अपने आप ही गेटवे को शिफ्ट कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ना ही हम फिजिकल आईपी डालते हैं इस राउटर का, ना ही इस राउटर का, इसमें हम एक वर्चुअल आईपी डालते हैं जो बेसिकली हमारा इन दोनों पे कहीं कन्फिगर नहीं होता है। वो वर्चुअल आईपी कहीं कन्फिगर ही नहीं होता है, उसको हम यूज करके हम क्या करते हैं कि इस पीसी पे गेटवे डाल देते हैं, और वो गेटवे फिर अगर ये डाउन डाउन होता है तो फिर अपने आप इधर से जाने लगता है ट्रैफिक, अगर चल रहा है तो इधर से ही जाता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका एचएसआरपी के अंदर या वीआरआरपी के अंदर, जीएलपीपी के अंदर। तो सेम चीज हमारी फायरवॉल में भी यूज होती है। अब हमारे क्या हुआ है कि मान के चलो कि आपका ये यहाँ पे राउटर की जगह यहाँ पे आपके दो फायरवॉल हैं, ठीक है, ये दो फायरवॉल हैं, ये फायरवॉल 01 है, ये 02 है, इसके पीछे आपका स्विच है, ये स्विच ऐसे कनेक्टेड है, ये पीसी है, इसको फिर इंटरनेट पे जाना है, ये क्लाउड ये हो गया, ये क्लाउड ये हो गया, तो ये कैसे जा सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जैसे एचएसआरपी और वीआरआरपी में जैसे हमारा वर्चुअल आईपी देते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें हम फिजिकल आईपी जो कॉन्फ़िगर होता है ना, वही हम इसके गेटवे आईपी देते हैं जो पीसी होता है। लेकिन दूसरा वाला जो है ना, एक्टिव नहीं होता है। एट ए टाइम एक ही फायरवॉल एक्टिव होगा, तो अगर ये अप है तो सारा ट्रैफिक इधर से ही जाएगा। अगर ये डाउन हो गया तो यही आईपी उठ के यहाँ पे आ जाएगी, जो ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड होगी, उठ के नहीं आएगी। वर्चुअल आईपी नहीं है, फ्लोटिंग आईपी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं एक सिनारियो की, एक्टिव पैसिव की। दिस इज द सिनेरियो ऑफ द एक्टिव पैसिव। जब आपकी फायरवॉल एक केस में एक्टिव हो, दूसरे केस में ये पैसिव हो, मतलब दो फायरवॉल हैं, एक एक्टिव की तरह काम कर रही है, दूसरा पैसिव की तरह काम कर रहा हो, तो ये सिनेरियो होता है। अगर एक और सिनेरियो होता है इसी एचए के अंदर, जिसके अंदर हमारी फायरवॉल एक्टिव एक्टिव की तरह काम करती है। तो जब एक्टिव एक्टिव की तरह काम करती है तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर से एचएसआरपी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पर वर्चुअल आईपी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये दोनों फायरवॉल पे सेम आईपी नहीं होगी, फिर इस पे अलग अलग आईपी होगी। और ये गेटवे जो होगा वो पीसी के लिए वो एक वर्चुअल आईपी होगा, ना कि इनकी फिजिकल इंटरफेस की आईपी होगा। तो हम दूसरे लैब में करेंगे, जो हम एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव पढ़ेंगे तब। तभी हम बता रहे हैं एक्टिव पैसिव सिनारियो। तो एक्टिव पैसिव में हमारा एक फायरवॉल एट ए टाइम में एक्टिव रहती है और दूसरी हमारी पैसिव रहती है। जैसे मैं टोपोलॉजी में आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग ये टोपोलॉजी है। तो मान के चलिए कि इस टोपोलॉजी के अंदर ये मेरी पोलो अल्टो फायरवॉल 01 है, ये मेरी पोलो अल्टो 02 है। कोई यूजर बैठा हुआ डीएमजी में, ठीक है। अभी इस यूजर को इंटरनेट पे जाना है, तो देखो यहाँ पर भी आपको 192.168.10.1 पड़ा हुआ आईपी, सेम ही आईपी यहाँ भी पड़ा होगा इस इंटरफेस पे भी। आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको एक्टिव पैसिव में कॉन्फ़िगर करोगे दोनों एचए को, अपने आप ही जो इस फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट हो जाएगा इस फायरवॉल पे, अपने आप ही रेप्लिकेट हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी अगर आप पॉलिसी बनाते हो PA01 पे, तो वो पॉलिसी PA02 पे भी अपने आप हो जाएगा। अगर कोई इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वो अपने आप ही PA02 पे चला जाएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हो, वो भी अपने आप यहाँ PA02 पे चला जाएगा। कोई आप किसी तरह का डिक्रिप्शन बनाते हो, वो भी चला जाएगा। सर्टिफिकेट बनाते हो, वो भी चला जाएगा। किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन करोगे अपने आप ही यहाँ करोगे, और यहाँ पे अपने आप रेप्लिकेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली रेप्लिकेशन होता है। तो अगर इन केस ये फायरवॉल डाउन हो जाता है तो ये ट्रैफिक अपने आप ही यहाँ पे शिफ्ट होकर ऐसे 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 चला जाता है, ठीक है।
लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, कि जब एचए बनाते हैं तो सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे सिंक हो जाती है। एचए एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली आपको एचए एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक्टिव एक्टिव की बात नहीं कर रहा। उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, एचए की कॉन्फ़िगरेशन, एचए के खुद की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिंक होती है। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो जाती है, लेकिन एचए की जो खुद की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो इस फायरवॉल का हमेशा लोकल होता है और इस फायरवॉल का भी हमेशा लोकल होता है। ये आपस में सिंक नहीं होता। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? हाई अवेलेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन। तो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिखती है? तो जब आप फायरवॉल में जाते हो ना, तो देखो यहाँ पे दिखती है। आप डिवाइस में जाओगे सो इस डिवाइस के अंदर देखो एचए, यहाँ पे इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, ये हमेशा लोकल टू द फायरवॉल होगे, हमेशा लोकल टू द फायरवॉल हो गए, चाहे इस फाइल पे चले जाओ, चाहे इस फाइल पे चले जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा ये लोकल टू द फायरवॉल होगा, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एक चीज। दूसरी चीज, मैं एक काम करता हूँ, इन फायरवॉल्स का ना मैं नेमकरण करता हूँ, तो PH01 PH02 ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आई थिंक ये वाली फायरवॉल हमारी PH01 है, तो इसको सेटअप में जाता हूँ, इसमें चेंज करता हूँ क्विकली। पोस्टने में गया यहाँ पे PH01 कर दिया। ठीक है, इसको मैं कमिट कर दिया, इस फाइल पे गया मैं, PH02 हो गया, कमिट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि जब हम एचए बनाते हैं, तो आपको ये तो इंटरफेसेस के बारे में पता है कि ये इंटरफेस हमारा लैन के लिए होता है, ये हमारे वैन के लिए होता है, लेकिन ये सब क्या है बीच वाले? तो जब आप एचए की बात करते हो तो कुछ एचए की थ्योरी होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप एचए बनाते हो तो इसके कुछ प्रीरिक्विजिट भी होती है, आप ऐसे एचए नहीं बना सकते हर फायरवॉल को जाकर किसी भी फायरवॉल के साथ एचए नहीं बना सकते हैं। तो कुछ इसके टर्म्स कंडीशन होते हैं, कुछ इसकी प्रीरिक्विजिट होती है जो आपको पता होनी चाहिए एचए में। ठीक है, तो पहले मैं एचए का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ। तो हाई एबिलिटी इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच टू फायरवॉल, ओनली दो ही फायरवॉल हो सकते हैं, तीन नहीं फायरवॉल हो सकती हैं। टू फायरवॉल आर प्लेस इन द ग्रुप एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन इज सिंक्रोनाइज्ड टू प्रिवेंट द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ योर नेटवर्क। सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आपके नेटवर्क में मतलब किसी तरह का कोई फेलियर होता है, अगर आपके पास प्राइमरी बैकअप दो फायरवॉल्स हैं, तो वो आपको जाके प्रोटेक्ट करेंगे और आपका फेलियर से आपको बचाया जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एच। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लिंक मॉनिटरिंग, पाथ मॉनिटरिंग, और एक एक करके आप लोग को बताऊंगा आगे चलकर। बट उससे पहले देखो आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके दो मॉड्यूल्स हैं, एक एक्टिव पैसिव है और एक्टिव 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 है। तो एक्टिव स्टैंड बाई, एक्टिव पैसिव जिसको बोलते हैं, और एक्टिव एक्टिव है। तो एक्टिव एक्टिव के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एक्टिव स्टैंड बाई के बारे में हम बात करते हैं, एक्टिव पैसिव के बारे में। तो इसमें होता क्या है, देखो आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आप एचए बनाने जाओ, ठीक है, तो एचए का बनाने का कुछ ना प्री रिक्विजिट होता है। जैसे क्या प्री रिक्विजिट होता है? जैसे सेम मॉडल होना चाहिए, सेम टाइप के आईओएस वर्जन होना चाहिए, फायरवॉल्स के सेम मॉडल होना चाहिए, सेम टाइप के आईओएस वर्जन होना चाहिए। ठीक है, और सेम टाइप के इंटरफेस भी होने चाहिए, और सेम टाइप के लाइसेंस भी होने चाहिए। तो चार चीजें आपको ध्यान रखना है। आपका मॉडल सेम होना चाहिए, आपका आईओएस वर्जन सेम होना चाहिए, आपका लाइसेंस सेम होना चाहिए, और इंटरफेस टाइप सेम होना चाहिए। अगर वो चारों चीजें सेम हो रही हैं तभी आप एचए बना सकते हो, अगर नहीं मैच हो रही हैं तो आप नहीं बना सकते। इसलिए प्री रिक्विजिट है, टू सेट अप a high ability for your Palo Alto networks, you need to pair a firewall that meet the following requirement. Same model, both firewall device with same models. ऐसा नहीं कि आप PA200 को PA400 के साथ एचए बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको 400 टू 400, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर मान लेते हैं कि आपने PA200 एंड 400 को, आपने, अब कोई पूछ दे कि भाई PA200 और PA400 के साथ क्यों नहीं हम बना सकते हैं, तो इसके पीछे एक वैलिड लॉजिक ये है कि मान के चलो कि ये जो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 400 एमपीएस ट्रैफिक कैरी कर सकता है, ये 100 एमपीएस ट्रैफिक कैरी कर सकता है। तो आपने दोनों का एचए बना दिया, इधर से ट्रैफिक मान के चलो कि ये आपका एक्टिव है अभी,
इधर से ट्रैफिक 400 जा रहा है लेकिन ये फेल हो गया, तो इधर ट्रैफिक शिफ्ट हो गया, तो क्या ये 400 कैरी कर पाएगा? द आंसर इज नो, ये नहीं कर ही पाएगा, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा फिर से। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। आपका जो भी चलाना है सेम टाइप के इंटरफेस होने चाहिए, सेम टाइप के लाइसेंस। लाइसेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉडल तो समझ गया आप लोगों ने कि मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंडविड्थ की या जो भी बैकप्लेन कैपेसिटी है वो ना ब्लैक होल हो जाए। इंटरफेस टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है कि मान लो इंटरफेस टाइप अगर किसी का गिग है, किसी का फास्ट इथरनेट है, किसी इथरनेट है, तो वो भी आपको बैंडविड्थ या स्पीड में दिक्कत आएगी आपको कैरी करने में। लाइसेंसिंग क्यों सेम है? हो सकता है कि आप इस पे थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस आपने ले रखा है, इस पे नहीं ले रखा है, तो अगर मान लेते हैं शिफ्ट हो गया अगर ट्रैफिक यहाँ पे, तो आपका थ्रेट प्रिवेंशन यहाँ चलेगा ही नहीं, आपका वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन चलेगा ही नहीं, आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट चलेगा ही नहीं, तो फिर भी उस केस में फेलियर हो गया। तो आपको लाइसेंसिंग भी जो यहाँ पे रखो, लाइसेंसिंग वहाँ यहाँ भी होना चाहिए। जो मॉडल यहाँ पे होना चाहिए वो मॉडल यहाँ पे होना चाहिए, जो पैन ओएस यहाँ पे होना चाहिए जो पैन ओएस यहाँ पे होना चाहिए, जो इंटरफेस यहाँ पे होना चाहिए जो इंटरफेस यहाँ होना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको प्री रिक्विजिट। ऐसा नहीं हर किसी फार्मर का हम लाइसेंस मतलब एचए नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखना ये बात। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं एचए की, तो इसमें ना कुछ इंटरफेस टाइप होते हैं। जब एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, एक्टिव एक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंटरफेस टाइप्स होते हैं। तो इंटरफेस टाइप क्या होते हैं मैं आपको एक बताता हूँ कि इसके लिंक्स होती हैं। एच ए 1 लिंक होता है, H2 लिंक्स होता है। दो तरह के लिंक आपको देख रही होगी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर जाते हैं तो आपको H1 लिंक है और H2 लिंक्स भी, दो लिंक्स दिख रही है आपको यहाँ पे। तो मतलब अभी H1 H2 नहीं लिखा हुआ, बट एच ए लिंक यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोगों को दिख रहा होगा एच ए लिंक लिखा हुआ। लेकिन इसमें से H1 लिंक होती है, H2 लिंक्स होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो H1 लिंक जो होती है हमेशा, जिसको बोलते हैं H1, इसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा लिंक होता है जो कंट्रोल ट्रैफिक कैरी करता है। कंट्रोल ट्रैफिक कैरी मतलब कि जो राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है, जो आपके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, आप हेलो एक्सचेंज करते हो, हार्ट बीट एक्सचेंज करते हो कि आप अलाइव हो कि नहीं हो, तो वो सारे मैसेजेस जो होते हैं ना हमेशा एच ए लिंक के थ्रू होता है। जो कंट्रोल मतलब ब्रेन ब्रेन का जो कंट्रोल पैरामीटर्स होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो बेसिकली H1 लिंक के थ्रू जाता है। एक्चुअल जो डेटा होता है ना वो H2 लिंक से जाता है। एक्चुअल डेटा मतलब अगर इस फाइल को कुछ इस फाइल से डेटा सिंक्रोनाइज करना है तो हमेशा H2 लिंक से ही जाएगा, H1 से नहीं जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से एक और आपके पास लिंक होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर आप फिजिकल फायरवॉल यूज करते हो तो आपके पास एक तीसरा लिंक होता है, राइट, जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, देखो HSCI, हाई स्पीड कंट्रोल लिंक, ठीक है? तो ये भी एक तरह से हाई स्पीड कंट्रोल लिंक की तरह होता है, H1 लिंक की तरह होता है, जिसको आप मतलब कि ये इनबिल्ट फायरवॉल में लगा होता है पोर्ट, इस पे केबल कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप ये पोर्ट नहीं भी यूज करना चाहते हो तो नॉर्मल पोर्ट को भी यूज करके, इथरनेट के नॉर्मल जो पोर्ट्स होते हैं उसको भी यूज करके आप पेयर बना सकते हो एचए का। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको HSCI पोर्ट ही यूज करना है। बट अगर आपके फायरवॉल में मैन्युफैक्चर फायरवॉल आपने लिया है, मतलब फिजिकल फायरवॉल आपने लिया है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है वो एचए के लिए ही डिजाइन किया जाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन कि हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो आपका दो तरह का लिंक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक HA1 लिंक होता है और एक HA2 लिंक होता है, ठीक है? सो HA1 लिंक बेसिकली आपका यूज होता है टू एक्सचेंज द हेलो, हार्ट बीट्स एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके स्टेट्स होता है, पॉलिसी का स्टेट होता है, लिंक का स्टेट्स होता है, या जो भी आपकी कंप्लीट स्टेट टेबल्स होता है वो चेंज करता है, राउटिंग करता है चेंज, यूजर की आईडी इन्फॉर्मेशन चेंज करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि बताओ क्या क्या पैरामीटर कंट्रोल लिंक के थ्रू जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, यही जाते हैं और कुछ नहीं जाता है। किस पोर्ट पे काम करता है? तो ये आपका 28769 पोर्ट से एंड 28260 पोर्ट पे ये काम करता है, ठीक है? डेटा लिंक जो होता है ये आपका बेसिकली जितने भी फॉरवर्डिंग टेबल होता है उसको एक्सचेंज करता है, IP6 सिक्योरिटी की होता है, आर्प टेबल होता है, ये सारे जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा फ्लो और फॉरवर्डिंग टेबल, सिंक्रोनाइजेशन टेबल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको HA2 लिंक से आती है और ये कम्प्लीटली डेटा के लिए होता है। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं होता कंट्रोल ट्रैफिक से। एक हमारा तीसरा पोर्ट होता है HA3। अब इसके बारे में हम बात करेंगे जब एक्टिव एक्टिव की हम बात करेंगे तब। तभी इसको मैं पार्क कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है। जब हम एक्टिव एक्टिव करेंगे तो एक्टिव एक्टिव में यूज होता है, अभी एक्टिव पैसिव में यूज नहीं होता है, ठीक है? तो HA2 हमारा जो पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल नंबर 99, पोर्ट नंबर
281 पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक एचए की थोड़ी थ्योरी होगी जो आपको पता होना चाहिए कि एचए हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, एचए की जरूरत क्या है, एचए के लिंक टाइप क्या होते हैं, एचए 1 पोर्ट के यूज करते हैं, एचए 2 पोर्ट के यूज करते हैं, ठीक है, पहला हमारा, फिर एचए हम बनाते कैसे हैं, तो वो हम अभी लैब में बताते हैं कि एचए अब बनाते कैसे, लेकिन थोड़ा थ्योरी आपको पता होना चाहिए क्या क्या एचए के अंदर थ्योरी होती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन तो मुझे बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब भी एचए कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ आप, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको एचए कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए। इसलिए एचए कॉन्फ़िगरेशन जरूरत है कि अगर आप एचए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, दो फाइल के बीच में एचए बन जाती है, तो आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करोगे अपने आप ही वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। ये आईपी अभी हमारे लिए यूजलेस है, देखता हूँ इसमें एडिट हो जाता है तो इसमें एडिट कर देता हूँ मैं। 192.168, 192.168.1 डॉट में डाल देता हूँ 167। एक मिनट, लुक्स नॉट गुड। अब सही है। लेट मी यूज दिस वन। बड़ा बेकार से लग रहा था वो। ठीक है, इसको मैं यूज करेंगे अभी। एक ही आईपी होगा, दो आईपी नहीं होगा, अरे यार मैं भी बेवकूफ हूँ। आईपी तो एक ही होगा ना, ये हमारा एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव पैसिव है, सॉरी। तो अभी देखो क्या होगा कि अभी मेरे को यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सेम रेप्लिकेट हो जाएगा इधर कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होगा, लेट्स सी। सबसे पहले ये चाहिए, तो एक पोर्ट इसमें से जो दो पोर्ट हैं, तो एक पोर्ट हमारा जो है जो इथरनेट का, ये हमारा HA1 बनेगा, कोई भी एक पोर्ट बना सकता हूँ, मेरी चॉइस है। और ये एक पोर्ट हमारा HA2 बनेगा। आप इसको भी HA2 बना सकते हो, इसको भी HA2 बना सकते हो, इसको HA1 बना लो, इसको HA1 बना लो। HSCI पोर्ट अगर आपके इस पे है फायरवॉल पे तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर द कंट्रोल लिंक के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो लीव इट, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि फिजिकल फायरवॉल में होती है, वर्चुअल में होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं जाता हूँ जो हमने एक इंटरफेस टाइप था उसको मैं कन्फिगर करना है, तो हमें HA पोर्ट के लिए, तो हमारे पास दो पोर्ट्स हैं। तो मैं जाऊंगा इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे मैं गया मैनेजमेंट के अंदर, इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं गया इंटरफेस के अंदर। सॉरी, मैं नेटवर्क के अंदर जाना था मुझे, नेटवर्क के अंदर इंटरफेस के अंदर गया और बस दो पोर्ट्स हैं, कौन कौन से, 4 और 5, तो इनके ऊपर मैं गया। और इन पे जाने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इनको बोल देना है कि तुम HA लिंक्स हो, बस इतनी बातें करनी है, अभी कुछ नहीं करना है। इनको बोल देना है कि तुम HA लिंक्स हो। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं अभी जस्ट HA लिंक बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने HA लिंक बोल के मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, ये मेरा HA लिंक बन जाएगा। और अब जाके मैं यहाँ पर भी 4 और 5 को मैं ऐसे ही कर दूंगा कि तुम लोग HA लिंक को हमारे, यहाँ पर गया मैं, 4 पे गया मैं, यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे इंटरफेस पे ये मेरा HA लिंक है, ये भी मेरा HA लिंक है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, तो ये भी मेरा HA लिंक हो गया।
सो ये ऑलमोस्ट कॉपी कॉपी हो गया, कमिट हो गया। देखो लिंक ग्रीन्स हो गए। ठीक है, तो पहला काम मेरा एच ए लिंक का, कि इनको लिंक को एच ए बनाना है, दोनों फाइल पे सेम ही लिंक होना चाहिए दोनों साइड, ऐसा नहीं कि आप इधर कुछ और इधर कुछ और। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब एच ए लिंक आपने यहाँ बना लिया, अब आगे क्या करना है आपको, आपको आप डिफरेंट लिंक ले सकते हो लेकिन प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको ही समझने में दिक्कत होगा। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा सेम लिंक ही लो। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अगर कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से 1 4 बाई 5, सो यहाँ पे 5 पे कनेक्ट करता, 4 को 5 को 6 पे कनेक्ट कर देता तो नहीं चलता, चलेगा 100% चलेगा। बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, आपके लिए ही कम्प्लेक्सिटी आएगी, आपके लिए कंफ्यूजन होगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको हमेशा यूज ऐसे करो कि आपके लिए सही रहे। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है कि जब हम एच ए लिंक बना लिए, ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें एच ए की कन्फिग्रेशन करनी है। तो हमें जाना कहाँ है, मैं पहले PH1 का करता हूँ। और ये कन्फिग्रेशन होती है हमेशा लोकल टू द डिवाइस होती है, ये कभी भी एक फायरवॉल से दूसरे फायरवॉल पर ट्रेवल नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ पे है पहला सेटअप। इसके अंदर अगर आप जाते हो, सेटअप के अंदर पूछेगा कि इनेबल एच ए, मैंने इनेबल कर दिया। फिर पूछता है ग्रुप आईडी। अब ग्रुप आईडी में कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं 1 to 63 के बीच में, लेकिन ये नंबर दोनों साइड में सेम होना चाहिए। जब तक ग्रुप आईडी मैच नहीं करेगा तब तक काम होगा नहीं। तो मैंने 1 और 2 फायरवॉल है, तो मैं 1 2 ले लेता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। तो हम एक्टिव पैसिव की बात करें ना कि एक्टिव एक्टिव की बात करें, तो मैं यहाँ पे एक्टिव एक्टिव ही सिलेक्ट करूंगा, एक्टिव पैसिव ही सिलेक्ट करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि आपकी एचए की पीयर आईपी एड्रेस क्या है। एचए की पीयर आईपी, HA1 की पीयर आईपी एड्रेस क्या है, HA1 की पीयर आईपी एड्रेस, ध्यान से। तो अभी तक मैंने यहाँ पे HA1 किसी को बताया नहीं है कौन सा HA1 है, बट अब मैं चाहता हूँ कि 1/4 को मैं HA1 लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मेरी पीयर आईपी हो जाएगा 16 16.2। फिर मैं इस फायरवॉल पे मुझे इधर पीयर आईपी डालना पड़ेगा 16 16.1, तभी ये चलेगा, वरना गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। इसका क्रॉस मत कर देना आप लोग। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ 1/4 पे, तो मैं यहाँ से इस वाले 1/4 के पीयर आईपी 16 16.2 मैं ये लूंगा। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ 16 16 16.2। अब HA1 का ना बैकअप लिंक भी हो सकता है। HA1 जो है, दो लिंक हो सकती है HA1 की, मतलब कंट्रोल लिंक की भी दो लिंक हो सकती है और डेटा लिंक की भी दो लिंक हो सकती है, आप चाहो तो लगा सकते हो। इसलिए कि अगर मेरा एक कंट्रोल लिंक डाउन हो गया, दूसरा कंट्रोल लिंक अभी भी मेरा चलेगा। अगर ये एक डेटा लिंक डाउन हो गया तो दूसरा डेटा लिंक भी चलेगा। तो अगर आपको दो कंट्रोल लिंक है, दो डेटा लिंक है, तब उस केस में आपको दूसरे के भी बैकअप आईपी डालना पड़ेगा। लेकिन हम लैब में हैं तो हम एक ही यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। बट आपके केस में अगर दो है तो आपको दोनों कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये मेरा पहला टैब की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। अब एक्टिव पैसिव सेटिंग के अंदर ना यहाँ पे कुछ टैब है। इसमें दो चीजें हैं, यहाँ ऑटो है, शट डाउन है। अब इसका मतलब आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा तब समझ में आएगा आप लोग को। तो मैं अभी शट डाउन ही रहने देता हूँ, अभी इसको कुछ चेंज नहीं करता हूँ, इसको शट डाउन रहने देता हूँ। अब तीसरा टैब है इलेक्शन प्रायोरिटी। अब देखो ये ध्यान से समझो आप लोग, इलेक्शन प्रायोरिटी क्या होता है। एचए के अंदर जो फायरवॉल को आपको एक्टिव बनाना है, जिस भी फायरवॉल को आपको एक्टिव बनाना है, उस फायरवॉल की आपकी प्रायोरिटी लोअर रखनी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटी लोअर रखनी पड़ेगी, और डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 होता है। देखो इस फायरवॉल पे जाओगे ना, तो आपको डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपको 100 ही मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसका आप 100 छोड़ देते हो, तो इसका अगर आप 99 कर दोगे तो ये आपका एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाकर इसको प्रायोरिटी को कर देंगे 50। कुछ भी नंबर डाल दो 100 से नीचे, तो ये आपका बन जाएगा। इसमें प्रियम्पशन इनेबल कर दो। प्रियम्पशन क्यों इनेबल करते हैं, प्रियम्पशन इसलिए इनेबल करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये फायरवॉल मेरी डाउन चली गई किसी रीजन से और ये बन गया एक्टिव, बट if फिर से मेरा अप आ गया, तो ये प्रियम्पशन नहीं इनेबल करोगे तो अपने आप ही एक्टिव नहीं बनेगा। इसलिए प्रियम्पशन इनेबल मतलब कि जो मेरा रोल है मुझे दे दो, इसलिए हमें प्रियम्पशन इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ प्रियम्पशन इनेबल कर दो आप। और हार्टबीट बैकअप, अगर आप हार्टबीट बैकअप भी रखना चाहते हो तो वो भी रख लो, या आप छोड़ जाना चाहते हो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम रख लेते हैं, ये हार्टबीट बैकअप भी चेक करते रहेगा। तो ये मेरा हो गया। तो ये मेरा 3 सेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेरी हो गई, जो मेरा ये चेक का था। अब हमारी बात आती है कंट्रोल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आईपी तो आपने दे दिया, लेकिन आपको इंटरफेस भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंटरफेस क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे मैं गया
राइट। और यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे जाने के बाद मेरा जो कंट्रोल लिंक है 1/4 है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको आईपी डालना पड़ेगा, खुद की आईपी एड्रेस। तो क्या यहाँ पे खुद की आईपी एड्रेस है 1616.1, तो ये आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 161616.1, यहाँ पे 255 255 255.0, ठीक है। ये यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आईपी हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे आपने आईपी डाल दिया और यहाँ पे आपने इसका पीयर आईपी डाल दिया, ये आपका कंट्रोल लिंक का हो गया। अब इसका बैकअप लिंक होता है तो सिमिलर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। हमारे केस में बैकअप लिंक है नहीं, तो हम छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास डेटा लिंक है। अब डेटा लिंक जो है इसका क्या है, अब डेटा लिंक हमारा अब हमारे हिसाब से 1/5 होगा। तो 1/5 के लिए आपको यहाँ पे डेटा लिंक का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ चलो। अब डेटा लिंक की केस में क्या है, आप चाहो तो आईपी डाल सकते हो, चाहो तो आईपी नहीं डाल सकते हो। अगर आईपी डाल दोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको आईपी डालना ही डालना है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो अब मैं अगर इसको ओके कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की मेरे लिए बात है नहीं। तो मैं यहाँ पे जाके ओके कर दूंगा तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। मैं आईपी डाल के भी दिखा दूंगा बाद में आप लोग को। इसी तरीके से डेटा लिंक का भी बैकअप लिंक अगर होगा तो भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आईपी डाल भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं आईपी डाल देता हूँ, 15 है तो मैं 15 डाल देता हूँ यहाँ पे 15 है, 15 डॉलर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ताकि आप लोग को पता रहे कि हाँ आईपी भी डाल सकते हैं और बिना आईपी के भी चलता है। मैं दोनों तरीके से करके आप लोग को दिखा दूंगा, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। कोई पूछे तो आप लोग बता दो कि हाँ जी, छोड़ दो। इसमें एक दूसरा होगा आपका आईपी यूडीपी, तो हम खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या करना है, हमें इसको कमिट कर देना है। अब कमिट मैं यहाँ पे कर दिया। कमिट करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाओ। आप डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखोगे तो एचए की कोई आपका टैब दिख नहीं रहा है, राइट। तो कैसे पता चलेगा एचए चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आपको जाना है विजगेट्स के अंदर। विजगेट्स के अंदर एप्लीकेशन नहीं, सिस्टम के अंदर जाना है। इसके अंदर हाई एबिलिटी का एक टैब है, इस पे आप क्लिक कर दो। अगर नहीं दिख रहा तो देखो आपका एचए का टैब इस तरीके से दिखने लगा। देखो अब ये टैब तो दिख रहा है आपको, लेकिन सब कुछ आपका अभी डाउन है। एक HA2 लिंक जो है ना वो अप आ गया अब आपका, क्योंकि वो इथरनेट ट्रांसपोर्ट लिंक है तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ही अप आता है। बाकी सारी चीजें आपकी डाउन है, इनिशियलाइजेशन स्टेज में है, और कुछ आपको कहीं से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमने HA2 इसलिए दिखा रहा है कि हमने दोनों साइड HA2 कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसलिए अप आ गया। बट HA1 आपका डाउन है कंट्रोल, क्योंकि सामने से आपका हार्ट बीट आ नहीं रहा है तो डाउन है। अब देखो यहाँ पे ऐप वर्जन, थ्रेट वर्जन, एंटीवायरस वर्जन, सब कुछ अननोन है। चेक करेगा, अगर ये सारा चीज मैच करेगा आपका, तभी आपका पीयर बनेगा। अब इस पे जाकर देखोगे आप एचए का, यहाँ पे डैशबोर्ड देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने कन्फिगर ही नहीं किया अभी कुछ भी। तो जहाँ पे कन्फिगर नहीं होता वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे एचए नॉट इनेबल, स्टिल शोइंग नॉट इनेबल। हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने लगा, बट हमारा PA02 पे अभी तक नहीं दिखा रहा। अब देखो ये खुद एक्टिव बन गया। क्यों एक्टिव बन गया? क्योंकि इसके सामने कुछ रिप्लाई करने वाला है नहीं। तो जब मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो मैं ही एक्टिव बना दूंगा अपने आप को, राइट। इसने अपने आप को एक्टिव बना लिया क्योंकि आपने ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया। बाकी सारे पैरामीटर पीयर्स के इसके सब कुछ अननोन है। तो अब जाना है आपको HA2 कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिवाइस के अंदर। जाने के बाद फिर से आपको वही चीजें डिफाइन करनी है जो यहाँ पे किया। तो इनेबल करना है HA ग्रुप, आपको वही 12 रखने हैं, 12 रखने हैं। पीयर आईपी आपको फिर से यहाँ पे क्या डालना है, आपको डालना है 1616.1। तो यहाँ पे गया पीयर के अंदर 1616.1, और इसको एक्टिव पैसिव ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको कर दो ओके। इसको मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी आपको। प्रायोरिटी, अब देखो प्रायोरिटी इस पे 100 है, उस पे 50 हमने कर दिया, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रीएम्पशन इनेबल कर दो, हार्टबीट इनेबल कर दो, कोई बात नहीं है। रिकमेंडेड रहने दो बाकी टाइमर्स। तो इसको 100 रहने दो। इसको हम चाहते हैं इसको पैसिव बनाना, तो इसको 100 रहने देते हैं। कंट्रोल लिंक्स में गए हम। कंट्रोल लिंक्स में हमारा क्या है, 1/4 है। इसके खुद की आईपी क्या है, 16.16.16.2, और सबनेट मास्क 255 255 255.0। इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है।
इसका बैकअप कुछ है नहीं हमारे पास। डेटा लिंक्स हमारे हैं, ये डेटा लिंक्स हो गया। तो डेटा ये लिंक्स में हमारे क्या ये है? सर जो बैकअप है वो क्या बैकअप लिंक्स के लिए है? अगर वो होता तो उसकी आईपी देते हम, मतलब एक नहीं नहीं, नई आईपी बैकअप लेते। जैसे जैसे यहाँ पे कंट्रोल लिंक का हमने एक ही पोर्ट लिया है ना, अगर मान लो दो पोर्ट ले लेते हैं हम, हम्म एक और ले लेते हैं पोर्ट, तो वो बैकअप होता है ना उसका कंट्रोल लिंक का। जैसे तो अभी उसके टोपोलॉजी है। दूसरे आईपी फिर, हाँ मतलब हाँ हाँ, जैसे अभी जैसे वो मान लो सब दो फायरवॉल है, मतलब। ये दो तो इसमें फायरवॉल है, सर ठीक है। दो ही ले सकते हैं, मतलब मतलब कंट्रोल प्लेन के दो ही ले हाँ, सकते हैं दो ही और ले उसमें सकते भी हैं, दो ही ले सकते हैं, राइट? दो ही ले सकते हैं। तभी सबसे ज्यादा। चार केवल इसमें लगा दो, चार केवल ऐसे। तो नीचे वाला दोनों आप ले लो डेटा के लिए, और ये हम्म, ऊपर ले लो कंट्रोल के लिए। दो ही मैक्सिमम लग सकते हैं, तो आप लगा सकते हो। अभी लैब थोड़ा बल्कि हो जाता है, तो मैंने सिंगल सिंगल ले रखा है। जनरली सिंगल सिंगल ही होता है, डबल नहीं होता है, मैंने कहीं देखा नहीं है। बट आप लोग कहीं लगाना हो तो लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप दो कंट्रोल लिंक का मतलब एक यही है कि अगर कंट्रोल लिंक का एक लिंक डाउन चला गया तो आपका दूसरा कंट्रोल लिंक है। मतलब हर केस में आपका रिडंडेंसी बहुत सुपर पावरफुल है उसके हम्म, लिए। तो यहाँ पे मैं गया डेटा लिंक पे, डेटा लिंक पे गया तो मेरा पोर्ट है 1/5। ठीक है, देख लीजिए फिर से 1/5 हम ले रहे हैं डेटा लिंक के लिए। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे आईपी मैं डाल देता हूँ, 15 वाला डाल देता हूँ। अगेन आईपी मैंडेटरी नहीं है, आप बिना आईपी का भी चला सकते हो। अगर इथरनेट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो आप बिना आईपी का भी चला सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है आईपी। तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अभी जैसे ही कमिट करोगे तो आपका ये चेक यहाँ पे देखोगे इनेबल हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने किया यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा एचए के अंदर, वो एक फायरवॉल से दूसरे फायरवॉल पे कभी भी रिप्लिकेट नहीं होगा। अगर आपका एचए बन भी जाएगा तो भी वो लोकल टू द फायरवॉल होता है हमेशा। हमेशा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप एचए का करते हो वो लोकल टू द फायरवॉल ही होता है। लेकिन बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं करके दिखाऊंगा वो देखना आप लोग। तो देखो ये कमिट हो गया आपका, और देखो ये सारे चीज मैच हो गया। देखो ऐप वर्जन मैच, थ्रेड वर्जन मैच, ये सारी चीज मैच हो गया। और ये बोल रहा है कि आपका पीयर एक्टिव है और ये मोड एक्टिव पैसिव है, सब कुछ मैच हो गया। यहाँ देखो आप, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो सब कुछ मैच हो गया यहाँ पे। बट अभी कन्फिग नहीं सिंक्रोनाइज है, और साफ से बता रहा है कि ये मेरा खुद का मोड एक्टिव है और मेरा जो पीयर है 155 वो पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है, मेरी प्रायोरिटी लो है। इसीलिए देखो खुद का बता रहा है कि मैं पैसिव नहीं हूँ, एक्टिव ये वाला है, तो मैं खुद पैसिव हो गया। ये बोला कन्फिग सिंक्रोनाइज नहीं होता, पहली बार आपको इसको सिंक टू द पियर करना पड़ता है। जैसे सिंक टू द पियर करोगे कन्फिग आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगी। जो भी कन्फिगरेशन मेरे पास है वो अभी तो कुछ है नहीं, बट ये सिंक कर लेगा थोड़ी देर में, तो सारे ग्रीन हो जाएंगे आपके। कुछ भी आपका येलो बचेगा नहीं, सिर्फ पैसिव के अलावा। देखो तो लोकल दिखाने लगा, मैं खुद लोकल पैसिव हूँ, लेकिन मेरा पीयर जिसकी 156 आईपी है ये वाली, ये मेरा एक्टिव है क्योंकि हमने इसको एक्टिव बनाया है। अभी कन्फिग भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो सब कुछ ग्रीन हो जाएगा आपका। 1 मिनट वेट करते हैं, इसको ग्रीन होने देते हैं, फिर हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखिए ये सिंक्रोनाइज हो गया, सब कुछ ग्रीन हो गया। यहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये खुद का लोकल मोड, ध्यान से लोकल कभी भी। एक चीज और, कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ कि लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं, वो जाके ना पैसिव फायरवॉल पर ट्रबल शूटिंग करने लगते हैं, उसपे कुछ लॉग ही नहीं दिखता, बोलते हैं जी लॉग नहीं आ रहा है, हिट नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमेशा लॉग्स ना एक्टिव फायरवॉल पे आता है, पैसिव पे कुछ नहीं आता, जो मैं भी करके आपको लोग को दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो हमेशा लॉग्स आते हैं आपके एक्टिव फायरवॉल पे आते हैं, तो हमेशा ट्रबल शूटिंग जो है ना एक्टिव फायरवॉल पे करना, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन भी एक्टिव फायरवॉल पे करने की कोशिश करना, पैसिव मत करना। हालांकि रेप्लिकेट तो हो जाएगा, बट कोशिश करना कि इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि एक्टिव पे ही जो भी करना है काम करें, ट्रबल शूटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है। पैसिव पे कुछ नहीं करना, पैसिव सिर्फ अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेगा। तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जब एक्टिव पैसिव हमने बना दिया, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे 1/2 इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यही 1/2 यहाँ भी कॉन्फ़िगर है, यही 1/2 यहाँ भी कॉन्फ़िगर है। देखो दोनों एक ही स्विच पे आ रहे हैं, तो जो आईपी मैं यहाँ डालूंगा वो आईपी अपने आप ही यहाँ चला जाएगा।
1/3 172 का आईपी है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ तो वही आईपी इस पे आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ अभी। चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरफेस के, वैन के भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 3 इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं गया, अब गया मैं एक्टिव पे। एक्टिव आने के बाद पहले मैं वैन का पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, जो मेरा वैन पोर्ट है। तो वैन पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 192.168.1.168। ठीक है, तो मैं इसको करते हूँ, इसको L3 मोड में बनाता हूँ। वर्चुअल राउटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं जोन ले लेता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे अनट्रस्ट। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पे मैं आईपी डाल देता हूँ 192.168.1.168/24। ठीक है, ये मैंने आईपी डाल दिया। एडवांस में जाके इसके मैनेजमेंट भी अगर हम अलाउ कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो MGMT HTTPS और पिंग भी मैं इस पे अलाउ कर देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा, इसको मैंने ओके कर दिया, ये मेरा हो गया। एक इंटरफेस का। दूसरा इंटरफेस क्या है, 1/2 है। ये कहाँ जा रहा है, 192.168.1.1 पे। तो मैं इस पे गया, और यहाँ पे मैं L3 गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं गया डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे मैं इसको DMG में बना दिया, DMZ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं गया एंड इसको 192.168.10.1/24। इस पे भी मैं मैनेजमेंट इंटरव्यू डाल देता हूँ ताकि हमें पिंग करने में ठीक रहे। तो मैं यहाँ गया, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। फिर मैं तीसरा इंटरफेस बनाता हूँ। तीसरा इंटरफेस क्या है, ये मेरा है, ये वाला। ये मेरा ट्रस्ट का है। तो मैं अर्जुन ट्रस्ट ले लूंगा क्योंकि राइट वाला हमारा था ये। इसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ट्रस्ट जोन के लिए। सो मैं यहाँ पे गया सर इसके अंदर ट्रस्ट। जैसे आप कह रहे थे कि दोनों तरफ सेम आईपी देंगे, मतलब जो नीचे से आएंगे गेटवे, तो हम्म। इन केस अगर बीच का कम्युनिकेशन चला जाता है तो उस वक्त तो दोनों तरफ पैकेट नहीं जाने लगेंगे। कौन से बीच का? मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने ये मतलब दोनों को 192 168 168 दिया है ना दोनों तरफ। हाँ हाँ, और अभी तो बीच, यही दे रहा हूँ, ये रिप्लिकेट होके यहाँ पे चला जाएगा अपने आप। हाँ जी, तो सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। वो इंटरफेसेस तो अलग अलग रहेंगे ना, वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, सेम टू सेम इंटरफेस। सेम जब जो कॉन्फ़िगरेशन HA1 पे रहेगा, सेम वही HA2 मतलब PH2 पे रहेगा, नॉट HA। और अगर बीच का एच गायब किसी दिन लिंक काम नहीं करता है या हम्म। ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हाँ ये हाँ। दोनों फिर मतलब पैकेट दोनों तरफ जाएगा फिर उस केस में। नहीं नहीं नहीं, पैकेट दोनों तरफ नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि जो हमारा एक्टिव रहेगा, ठीक है, ये वाला एक्टिव, ये भी अपने आप को एक्टिव क्लेम कर लेगा, ये भी हाँ एक्टिव जी। क्लेम कर लेगा, राइट। बस हेलो, आवाज चली गई। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ जी, ब्रेक हो गई थी बीच में। अभी आ अभी रही आ है। रही है क्या? हाँ जी। तो जब हमारा HA ब्रेक हो जाएगा, HA जब ब्रेक हो जाएगा हमारा इस केस में, ठीक है। हम्म। एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है आई थिंक, इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है मुझे। एक मिनट। सो जो HA हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये जो फायरवॉल है, यहाँ भी आईपी आपको यहाँ मिलेगी, और यहाँ भी आईपी आपको सेम ही मिलेगा दोनों तरफ। अभी हम्म। बोल रहे हो ना? ना मैं यही तो बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ अच्छा, सेम हो जो जाएगा। जो यूजर होगा, गेटवे जो होगा हमेशा, वो ये भी अपने आप को एक्टिव क्लेम कर लेगा। तो ये अपना रिप्लाई करते रहेगा, ये अपना रिप्लाई करते रहेगा। और इसका स्टेट जो है ना, अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ, इसका स्टेट एक्टिव तो रहेगा, मतलब HA तो रहेगा, बट फिर भी ये HA हमारा यूजलेस नहीं रहेगा, इसको रिप्लाई नहीं करेगा। आपको रिप्लाई हमेशा एक्टिव से आएगा, जब तक ये ऑन है, अप एंड वर्किंग है, तब तक अच्छा, यही रिप्लाई चाहे करता चाहे रहेगा। एच लिंक डाउन चले जाए तब भी। हाँ, ये रिप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको सेशन ही रहेंगे, इसको सेशन आएंगे तब ना, जब ये फेल ओवर होगा तब। इसके बाद सेशन ही रहेगा तो कहाँ से नहीं, रिप्लाई लेकिन करेगा मैं कोई? वो कह रहा हूँ कि सर एच ही बीच में डाउन हो गया, वो फेल ओवर के लिए तो बता ही नहीं पाएगा ना कुछ। वो तो अपने को हाँ तो एक्टिव समझ रहा है। आप देखो और P2 भी कीप अलाइव नहीं भेज मैं पाएगा तो वो मैं कुछ मैं और मैं दिमाग बताता हूँ लगाएगा। होता क्या है, देखिए। जब ये डाउन, जब ये अपना फेल ओवर होता है ना, जो भी,
इसका सेशन जितने होते हैं ना यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये एक्टिव बन जाता है। राइट। लेकिन अगर ये जब तक एक्टिव है, जब तक ये नहीं बोलेगा सामने वाला क्योंकि तुम अपने सेशन को एक्टिव करना है, तब तक सेशन इसके एक्टिव होंगे ही नहीं। ये कभी रिप्लाई करेगा ही नहीं इसको, अगर एचे डाउन हो गया। लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि तुमको एक्टिव बनना है, तो एचे फेल हो गया। तो अभी तो लेकिन अभी अभी भी अच्छा एक्टिव बस यही है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चेक जो करते होंगे वो तो कीप अलाइव से हाँ चेक करते होंगे, और दोनों को हाँ कीप अलाइव दूसरी साइड का मिलेगा नहीं, हाँ। तो दोनों अपने आप को फिर एक्टिव नहीं मान लेंगे तो फिर ये। मान तो लेंगे, मैं मान लेंगे एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, एक्टिव मान लिया इसने। हाँ लेकिन जी। इसके पास एक्टिव मानने के लिए फिर सेशन भी तो होना चाहिए ना इसके पास। सेशन तो नहीं है ना इसके पास, सेशन इन ट्रांसफर हुआ, कैसे सेशन ट्रांसफर होगा, अभी भी तो एक्टिव और मैं ही हूँ और ना। नए सेशन नए सेशन जाएगा नहीं ना, फिर नए सेशन ऐसे ही बनते रहेंगे, इस पे जाएंगे नए सेशन। नहीं जाएंगे दूसरी तरफ। ओके। अभी करके देख लेते हैं ना, अभी देख लो, ठीक अभी है, लाइव ठीक, करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी लाइव करके देख लेते हैं। अभी मैं लाइव करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपकी वैलिड है, ठीक है, बट लाइव करके देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ ट्रस्ट, यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 172.16.10.1/24। और यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, मैनेजमेंट डाल दिया, ठीक है। ये तीन हो गए, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, अब इसके अंदर पॉलिसी भी चाहिए। पॉलिसी आपको ट्रस्ट टू अनट्रस्ट जाना चाहिए, इंटरनेट पे जाने के लिए पॉलिसी भी चाहिए। तो मैं पॉलिसी, एक टेस्ट पॉलिसी मतलब बना लेता हूँ एक, डीएमजेड ट्रस्ट टू अनट्रस्ट, मैं पॉलिसी बना लेता हूँ। और मैं सिंपली डीएमजी ट्रस्ट डेस्टिनेशन अनट्रस्ट को अलाउ कर देता हूँ, ताकि इंटरनेट भी चाहिए होगा तो भी हमें पॉलिसी, तो पॉलिसी भी हम इसी बना रहे हैं। नेट भी चाहिए होगा हमें क्योंकि हमें इंटरनेट पे जाना है, तो पीसी से नेट भी चाहिए होगा, तो नेट भी बना लेता हूँ मैं एक सिंपली यहाँ पे सोर्स नेट। सोर्स नेट में मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ट्रस्ट आ गया, यहाँ पे आपका डीएमजी आ गया, डेस्टिनेशन आपका अनट्रस्ट हो गया, आपका 1/1 हो गया। सोर्स एड्रेस यही रहने देते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, डेस्टिनेशन भी छोड़ देते हैं अभी। पैट हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट। और ये आईपी तो हमारा ये भी हो गया। अब क्या रह गया, तीसरी चीज हमारी राउटिंग रह गई। राउटिंग भी करना पड़ेगा आपको, एक डिफॉल्ट रूट आना पड़ेगा इंटरनेट के लिए, तो राउटिंग भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर पे राउटिंग करने गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट, जाना कहाँ है, इंटरनेट पे। ये सब कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ PH01 पे, लेकिन यहाँ पे जाएगा PH02 पे भी चला जाएगा ये, सॉरी 1.1 होगा यहाँ पे गेटवे। और इसको मैंने कर दिया, अब मेरी राउटिंग भी हो गई, मेरी पॉलिसी भी हो गई, मेरी नेट भी हो गई। अब मैं इसको कमिट करूंगा, इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। अब PH02 मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना कोई पॉलिसी बनाया है, ना कोई नेट बनाया है, ना कोई इंटरफेस बनाया है, सब कुछ खाली है, ठीक है। तो अब मैं जाकर यहाँ से जैसे ही कमिट करूंगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मेरा PH01 पे है वो सेम टू सेम जाकर रेप्लिकेट हो जाएगा PH02 पे, बिना इफ एंड बट के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो सारे इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गए, आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सारे इंटरफेस अभी आपको यहाँ पे ग्रिड आउट दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर में इनका कंडीशन चेंज होगा, अभी देखना आप लोग। पॉलिसी भी अगर देखोगे तो सारी पॉलिसी भी आ गई आपके पास, देखो यहाँ पॉलिसी, नेट भी आ गया आपका। तो एचए के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो सारा रेप्लिकेट हो जाता है, यहाँ पे एचए भी आ जाएगा आपको। आ गए यहाँ पे, एक सेकंड आप लोग देना मुझे।
यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जाके अगर राउटिंग देखोगे नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे देखो राउटिंग में आ गया। ये जो डिफॉल्ट राउट है ये भी आ गया। अब एक चीज मैं बता रहा था आपको कि एक चीज मैंने नहीं बताया, मैंने बताया था कि जब एचए कॉन्फ़िगर में कर रहा था तो एक चीज मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, तो बाद का मतलब आप लोग समझ लो अभी। यहाँ पे एक्टिव पैसिव शटडाउन का मतलब क्या होता है? शटडाउन लिंक, पैसिव लिंक स्टेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? अगर इसको आप शटडाउन रखोगे तो ये आपके लिंक हमेशा रेड में दिखेंगे, ये हमेशा रेड में दिखेंगे पैसिव फायरवॉल पे, एक्टिव पे नहीं। पैसिव फायरवॉल पे देखो, एक्टिव पे तो ग्रीन है, सारी सारे ग्रीन है, लेकिन पैसिव फायरवॉल पे हमेशा ये रेड में दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाउन है ये सारी, कंफ्यूज मत हो जाना। रेड में दिखने का मतलब ये है कि आपकी फायरवॉल पैसिव में है और आपने यहाँ पे लिंक स्टेट शट डाउन कर रखा है, मतलब दोनों साइड से, तो ये शट डाउन कर रखा है। तो अगर ये एक्टिव फायरवॉल से ये पैसिव फायरवॉल से एक्टिव बनेगी तो अपने आप ही ये ग्रीन हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि ये ग्रीन में दिखें, अगर ये लिंक्स चाहते हो आप ग्रीन में दिखें, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जाकर इसको ऑटो कर दो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटो रहे बस, वही कलर चेंज हो जाएगा। तो बस आप जाके यहाँ पे कमिट कर दो, यहाँ पर भी दोनों साइड आपको ऑटो कर दो, बस इतना कर दोगे तो ये रेड से ग्रीन हो जाएंगे। तो आपको लगेगा अरे हाँ यार सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो शट डाउन का मतलब ये होता है कि हमेशा आपकी पैसिव फायरवॉल की जो लिंक होती हैं वो हमेशा ही आपको रेड दिखाती हैं, लेकिन जैसे ही वो आपका एक्टिव बनेगी तो अपने आप ही ग्रीन, ऑटो ग्रीन हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने इसको ऑटो कर दिया यहाँ से तो अपने आप हमेशा ग्रीन रहेंगे, जो भी मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए मैंने बताया नहीं तो उसमें, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता। अभी आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक मैं एक पीसी खोल लेता हूँ, ये वाला, और देखते हैं कि इस पीसी पे इंटरनेट है कि नहीं है अभी। सो लेट मी सी। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 1.1। इस पीसी पे आईपी नहीं है क्या? इस पीसी पे आईपी देना पड़ेगा पहले। पहले गेटवे पिंग करते हैं, 10.1 पिंग हो रहा है। सो देखो इंटरनेट भी पिंग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब इसको ट्रेस करोगे 1.1 को, तो ये जाएगा ट्रेस बाहर कहीं। बट यहाँ पे देखो मैं फिर से आप लोग को दिखाता हूँ, इधर आओ। कौन सा था फायरवॉल? ये था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब, तो देखो ये लिंक्स आपकी ग्रीन हो गई सारी, हो गई सारी ग्रीन, रेड थी सारे ग्रीन हो गई। तो उसका मतलब ये होता है दोनों फाइल पे आपके सारे लिंक्स ग्रीन हो गई। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी रेड देख के घबरा मत जाना कि यार मेरी लिंक डाउन है, इस कार में कराओ, ये कराओ, वो कराओ, या नॉक में केस खोलो। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। मैं सोचा आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो ट्रेस भी आपका ये बाहर जा रहा है, और आपकी ये ट्रेस इंटरनेट से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आपका ट्रेस भी चल रहा है, और एच भी चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने यहाँ से, पहला सिनारियो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से, अब आप बोल रहे थे कि इन लिंक को हम डाउन कर देते हैं, तो चलो इसको डाउन, पहला सिनारियो में ये करते हैं, डाउन करके देख लेते हैं लिंक को। H4 and 5 था, ठीक है, तो इसको अगर जाके आप शट डाउन कर देते हो तो देखो यहाँ पे लिंक स्टेट कर दो डाउन, यहाँ पे भी, और यहाँ भी 4 5 को भी कर दो डाउन। तो आपने कंट्रोल लिंक, डेटा लिंक दोनों डाउन कर दिया।
कमिट करना पड़ेगा, दोनों साइड डाउन हो जाएगा ये। मैं कमिट करता हूँ पहले, यहाँ भी डाउन करूंगा तो यहाँ भी डाउन अपने आप ही हो जाएगा। और मैं एक और चीज में साथ में कर, यहाँ से पिंग लगा के छोड़ देता हूँ, पिंग 1111 माइनस टी, पिंग हो रहा है। आरटीओ आया एंड सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। आरटीओ इसलिए आया है कि एच आपका ब्रेक हो गया, आपका एच ब्रेक हो गया। ये और 111 कौन सा था सर आईपी हमारा, जो ये जो आप इंटरनेट पिंग का कर आईपी रहे है, थे इंटरनेट। इंटरनेट का आईपी है। अब देखो आपका एच बिल्कुल ब्रेक हो गया, देख रहे हैं आपके एच हाँ आपका ब्रेक हो गया, इसका भी तो एच ब्रेक हो गया और इसका तो भी एच ब्रेक हो गया। अब ये खुद को लोकल एक्टिव बता दिया अपने आपने, इसने खुद को लोकल एक्टिव बता दिया ना अपने आप को। राइट, और यहाँ पर भी अपने आप एक्टिव को बता लोकल दिया। एक्टिव एक्टिव बता दिया। अब यहाँ हम्म, देखो, यहाँ भी आईपी आपका ये है, गेटवे यही है, और यहाँ भी आपका गेटवे यही है, देख रहे हो। बट जब आपका एच ब्रेक हुआ तो आपका कनेक्शन लॉस्ट हुआ थोड़े समय के लिए, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ये हमें तो लॉस्ट ये हुआ। देखना था ना कि कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, दोनों एक तरफ से मिनट जा रुक, रहा है कि नहीं। एक पहले इसको क्यों ब्रेक हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। इंटरनेट पे चलना चाहिए था। चल तो रहा था भी ऊपर, पीछे ब्रेक के बाद भी चल रहा था ये, फिर ब्रेक कैसे हो गए? क्योंकि एक मिनट, मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पे आई होगी। सेशन ब्राउजर, यहाँ पे कुछ नहीं है सेशन, यहाँ पे सेशन ब्राउजर में, यहाँ भी कुछ नहीं है सेशन। देखो यहाँ पे आ रहा है ट्रैफिक आपका, देख रहे हैं आपको आ रहा है ट्रैफिक, यहाँ पे हिट कर रहा है P01 पे। अभी जो पिंग कर रहा हूँ ऑल तो जा नहीं रहा है क्योंकि ये वीएम सही से काम नहीं कर रहा, P02 पे आपका ट्रैफिक, ये रिप्लाई आ रहा है आपको, असिमेट्रिक राउटिंग हो गई यहाँ पे। हम्म, लेकिन अनट्रस्ट से आपका यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, देख रहे हैं, इंट्राजोन डिफॉल्ट जा रहा है यहाँ से, आ रहा है यहाँ से। तो अभी तो असिमेट्रिक राउटिंग हो गई ना इसके। देखो सोर्स ये रहा TMJ टू अनट्रस्ट, बट यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है असिमेट्रिक। अब इस पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आईएसपी आपका सेम है, आईएसपी आपका सेम है इसीलिए घूम कैसा आ रहा है, सेम ब्रॉडकास्ट मोड में आ जा रहे हैं। अगर आईएसपी आपका डिफरेंट होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आपका हमेशा पैकेट है ना हमेशा इसी को हिट करेगा, जो आपका फर्स्ट कैसे होता है ना, जो जो भी आपकी जो जो जहां से आर्प रिक्वेस्ट मिलता है, स्विच क्या करता है इसके पास लेकिन आर्प मैं कह रहा एंट्री हूँ कि होती है। अगर सर जैसे वो पैकेट जो सेशन भी होगा, वो तो जो हम्म। बने हुए सेशन वो होंगे। मैं कह रहा हूँ कि हाँ नया यूजर उसके बाद में आया, ऑफिस आया, उसने कनेक्ट किया, अब वो दोबारा मतलब नया सेशन बना रहा है, तो उसको क्या पता कि वहीं जाना है, वो तो P8 हाँ, टू अगर ही अगर जाएगा ना, देखो, उन अगर दोनों सिंपल का सा तो कुछ कर नहीं सकते। सिंपल सा अगर देखो होगा क्या मैं बताता हूँ, ये स्विच होता है, कोई भी नया पीसी आए उससे कोई मतलब नहीं है, पीसी आएगा उसको कहाँ जाना है, इस आईपी पे जाना है ना, पहला गेटवे तो यही होगा ना हर किसी का, यही हाँ आईपी होगा। राइट राइट, तो दोनों का सेम ही इसके आर्प टेबल में यही एंट्री होगी ना, है, राइट। यही होगी ना, तो हमेशा इस नए यूजर को भी इधर ही भेजेगा ना, हमेशा आर्प टेबल में एंट्री जहाँ होगी वहीं भेजेगा ना। जब तक ये आर्प फ्लश नहीं कर दोगे आप, जब तक ये वाला आईपी का आर्प आप फ्लश नहीं कर दोगे तब तक
इधर नहीं जाएगा। अगर मैं क्लियर आर्प कर दूंगा ये वाला, या ये लिंक को हम डाउन कर दूंगा, तो अपने आप ट्रैफिक इधर जाने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ स्विच पे गया, दिखाता हूँ आपको, अगर मैं स्विच पे गया, देखो स्विच पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ। तो वो तो ठीक है, आप आर टेबल बन जाएगी और आप हाँ बोल रहे हो कि वहां से रिप्लाई आएगा, हाँ, क्योंकि वो तो 300 यहाँ मिली सेकेंड तक बाइंड रहता है और नया बाइंड रहता कनेक्शन है। बनता जाएगा, तो तब हाँ, तक वो रहेगा ही रहेगा। इथरनेट 0/0, तो सो फिर अब यहाँ। हम ये कह सकते हैं कि अगर उस केस में अगर कोई यूजर कम्युनिकेट नहीं कर रहा और 300 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम हो गया है, अब आर्प की एंट्री फ्लश हो गई है, तो उस केस में अब हाँ, सेकंड उस पे जा केस में सकता फिर है। वो अगर वो रिप्लाई कर दिया P02, तो फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो प्रॉब्लमेटिक क्या, चल जाएगा वहां से भी, चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा वहां से भी। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, और अभी तो वो जो जो पैकेट सेकंड में जाएगा, तो वो पैकेट अगर फ्रेगमेंटेड है, तो वो पैकेट उसी जगह जाता रहेगा या दूसरी जगह भी जाएगा? तो उस केस में अगर वो फ्रेगमेंटेड पैकेट है और दोनों तरफ जाएगा, तो उस केस में हम्म, दिक्कत नहीं हो जाएगी उस पैकेट को दोबारा रिकन्वर्ट करने के लिए? समझा नहीं, दोबारा बताइए कि मतलब मैंने कहा फ्रेगमेंटेड सर, रहेगा। अगर नीचे फ्रेगमेंटेड पैकेट है, कुछ हम्म, अब E01 की तरफ जा रहा है, कुछ E00 की तरफ जा रहा है, तो उस केस में तो वो वैसा नहीं जाएगा ना करण, समझो आप बात को, देखो स्विच उसी को भेजेगा। स्विच दो हाँ आर्प तो जी। लेकर आएगा नहीं ना, हमेशा एक ही आर्प रखेगा अपने टेबल में, या तो यहाँ ओके। भेजेगा तो यहाँ भेजेगा, ये दोनों पर कैसे भेजेगा आप? ठीक है ना, आर्प अच्छा। एंटर तो एक ही होगी ना। हाँ जी। तो अभी थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, गेटवे पिंग नहीं हो रहा है। हो गया। कौन से पीसी से मैंने पिंग किया है? अच्छा, यूजर के पीसी है ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए जाने लगा अभी ये। अब मैंने उसको शट कर दिया, तो अभी ये पिंग जाने लगा। अब पिंग जाने लगा तो अब यहाँ जाइए, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सेशन आपको दिखेंगे, पूरा दिखने लगा सेशन आपको। और इसमें आपको कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसका स्विच कोड ऑफ कर दिया। असिमेट्रिक राउटिंग का भी केस खत्म हो गया। तो दो आईएसपी होते तो असिमेट्रिक भी नहीं होता, लेकिन सिंगल आईएसपी इसलिए असिमेट्रिक हो रहा था। इस तरीके से चलता है। अगर मैं इसको फिर से लिंक को ऑफ कर दूंगा, तो ये पहली प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको लिंक को अप कर देता हूँ, किधर से मैं डाउन किया था, यहाँ से किया था ना। तो मैं इनको अप कर देता हूँ। जब यहाँ रेड दिख रही है, तो रेड बेसिकली डाउन ही होता है, इसलिए वो कभी, मैंने बताया कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एचए का फेल ओवर करेंगे। फेल ओवर करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एचए का। लिंक मॉनिटरिंग एंड पाथ मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अभी देखो, अभी मेरा यहाँ से अगर देखोगे आप लोग, तो बढ़िया से पिंग चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर में अभी फिर से चेंज हो जाएगा पिंग। अच्छा, इसको मुझे नो शट करना पड़ेगा, कभी एक्टिव हो गया ना, वो पैसिव हो गया तो रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपको नो शट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेट जैसे ही एच नेगोशिएट किया, तो ये पैसिव हो गया, तो रिप्लाई नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे गया मैं, तो ये एक्टिव हो गया, अपने आप को एक्टिव बना दिया, और ये वाला पैसिव हो गया, और लिंक मैंने डाउन कर रखा था, तो इसीलिए वो फिर भी कर देता हूँ। और ये थोड़ी देर में पिंग होने लगेगा। जब पिंग होने लगेगा तो फिर विल सी, देखो पिंग होने लगा। अभी पिंग हो रहा है, ठीक है। बढ़िया सा ट्रैफिक आपको किस फायरवॉल से जा रहा है, सारा ट्रैफिक इस यूजर का आपको इस फायरवॉल से जा रहा है। ये आपका पैसिव है। कैसे इसको कंफर्म करोगे, आपका सेशन टेबल से पता चलेगा, जिस फायरवॉल में सेशन होता है, एक तो एक्टिव है। अब इसके अंदर जाओगे, मॉनिटर में सेशन में जाओगे, तो देखो इसमें सारे सेशन इसमें हैं। तो जो फायरवॉल एक्टिव होती है उसी में सेशन दिखता है, जो फायरवॉल आपकी एक्टिव नहीं होती उसमें कोई सेशन नहीं दिखता है। अगर इस फायरवॉल में जाओगे आप लोग, तो इसमें आपको कुछ भी सेशन नहीं मिलेगा, देखो कुछ भी सेशन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं फेल ओवर, अगर हमारा एचए सही से काम कर रहा होगा, तो जैसे ही मैं इस फाइल को शट डाउन करूंगा,
जैसे ही डाउन करूंगा अपने आप ट्रैफिक दूसरे फायरवॉल पे स्विच हो जाएगा। तो चलो मैं इसको करते हैं। तो पिंग हो रहा है, मैं जाता हूँ सिंपली इस फायरवॉल को शट डाउन कर देता हूँ, स्टॉप कर दिया। देखो फायरवॉल आपकी डाउन हो रही है। डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे आपका आरटीओ मिला, आपका ट्रैफिक डाउन हो गया। लेकिन ये अपने आप ही फिर से पिंग आ जाना चाहिए अगर कुछ मिसबिहेव नहीं किया तो, 2-3 पैकेट के बाद। तो टाइम लगता नहीं है, मैक्सिमम 2 पैकेट ही होता है। बट वीएम है, 4 पैकेट ले लिया, देखो फेल ओवर हो गया अपने आप ही, 4 पैकेट डाउन हुआ और ये फेल ओवर हो गया। अब ये पैकेट सारे आपके यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर आप जाओगे तो अगर इस पे आप जाते हो, देखो यहाँ पे सेशन था पहले, यहाँ पे सेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे सेशन आ गए। तो मैं जाकर फिर से फाइल को ऑन कर लेता हूँ, इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप ही ये रोल बैक चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फेल ओवर काम कर रहा है सीमलेस, इसको बोलते हैं सीमलेस फेल ओवर। अगर फायरवॉल पूरी डाउन हो गई तो आपके इस तरीके से फेल ओवर चलता है। अब जब फायरवॉल अप आएगी 2-4-5 मिनट बाद, तो अपने आप ही ये फिर से ये ट्रैफिक, ये 2-3 पैकेट ड्रॉप जाएगा और अपने आप ही फिर इधर से ट्रैफिक आपका जाने लगेगा इस फायरवॉल में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये फायरवॉल डाउन है तो मैं इस पे दिखाता हूँ कि अगर आप डिवाइस में जाते हो तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं लिंक मॉनिटरिंग एंड पाथ मॉनिटरिंग। सर। ठीक है, हाँ हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं तो समझ, जैसे एक एक्टिव है तो दूसरा पैसिव है, इसमें हम्म। हम इसमें ये मैन्युअली कर सकते हैं क्या? जो एक्टिव है वो पैसिव बन जाए और पैसिव है जो वो एक्टिव बन जाए, ऐसा? हाँ बन जाएगा, उसके आपको बस यही चेंज करनी है ना, बताया था अभी कि आपको इसमें जाकर आप इस पे प्रायोरिटी चेंज कर दो, हो जाएगा। आप अगर आप चाहते हो तो प्रायोरिटी चेंज कर दो, या फिर एक ऑपरेशनल कमांड में जाकर अगर सस्पेंड लोकल कर दोगे इस फायरवॉल को जो एक्टिव है, तो अपने आप आपका पीयर वाला जो है वो बन जाएगा आपका एक्टिव। अगर आपने एक्टिव को सस्पेंड कर दिया तो आपका पीयर वाला अपने आप ही एक्टिव बन जाएगा। दूसरा और ऑप्शन नहीं सस्पेंड है करने के या बाद ये क्या बनेगा फिर से? कौन सा वाला, ये सस्पेंड वाला? करके इस सस्पेंड इसको। हो जाएगा वो, तो वो कोई रोल नहीं रहेगा उसका, सस्पेंडेड रोल रहेगा उसका, सस्पेंडेड रोल रहेगा। ओके, फिर प्रायोरिटी वाला वो है ना सर, इसके लिए तो हम्म। जैसे हम्म। एक्टिव पैसिव को हमें शिफ्ट करवाना है। राइट। सो यहाँ पे अगर आप सस्पेंडेड कर दोगे तो आपकी जो फायरवॉल रहेगी वो सस्पेंड में चली जाएगी और आपकी जो नेबर फायरवॉल रहेगी वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है लिंक मॉनिटरिंग एंड पाथ मॉनिटरिंग। अभी आप लोगों ने देखा कि ये फायरवॉल डाउन हो गई तो मेरा ट्रैफिक अपने आप किधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि आरपी रिप्लाई कौन करने लगा, ये स्विच आपको करने लगा, ये आपकी फायरवॉल आरपी रिप्लाई करने लगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी ये वाली लिंक डाउन चली जाए, ये वाली लिंक डाउन चली जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर ये लिंक डाउन चली जाए, ये लिंक डाउन चली जाए, तो भी हमारा ये फायरवॉल एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर ये लिंक डाउन चला जाएगा, अगर ये फायरवॉल एक्टिव रहेगा तो कभी इधर पैकेट जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि आरपी पे रिप्लाई करेगा ही नहीं। जब तक ये आप एक्टिव नहीं बनोगे तब तक आपकी आरपी रिप्लाई कैसे करोगे, वो नहीं कर सकते आप। तो आप इसको कभी रिप्लाई आप करोगे ही नहीं। जब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो आपका ट्रैफिक डेट हो जाएगा, हमेशा आई स्विच पे आएगा, स्विच पे डेट हो जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको इन लिंक को मॉनिटर करना पड़ेगा, जो भी आपके वैन लिंक्स हैं और लैन लिंक्स हैं, इसी को बोलते हैं लिंक मॉनिटरिंग। कि अगर इनमें से कोई लिंक डाउन जाता है तो भी मेरा फेल ओवर हो जाए। एक तो हमारा कंडीशन होता है मेरी फायरवॉल डाउन जाती है तो फेल ओवर हो जाए, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर मेरी लिंक भी डाउन जाती है तो भी मेरी फेल ओवर हो जाए बिना किसी टेंशन के, तो उसको हम बोलते हैं लिंक मॉनिटरिंग। दूसरा होता है पाथ मॉनिटरिंग। चलो मेरी लिंक अप है, बट हो सकता है कि आपको ये इंटरनेट पे फेसबुक पे जाना है और इस पाथ में आईएसपी का आपके कोई प्रॉब्लम है, तो आपका पाथ मतलब जो आईपी है 1.1.1.1, इसको आप रीच नहीं कर पा रहे हो इस पाथ से। क्लाउड में प्रॉब्लम है, आपकी लिंक अप है लेकिन क्लाउड में प्रॉब्लम है। जैसे आईपीएसएल आप कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, कि आप ट्रैक करते हो एंड टू एंड। तो जब वैसी कंडीशन आए तो भी मेरा फेलवर हो जाए इसमें, अगर मेरा पाथ में कुछ आईपी अनरिचबल हो जाए या वैन आईपी अनरिचबल हो जाए, आईएसपी का आईपी अनरिचबल हो जाए, लिंक तो मेरी अप है, बट हो सकता है कि मेरी सामने वाली आईपी पिंग होना बंद हो जाए, वहां से रिप्लाई आना बंद हो जाए,
आईएसपी का डिवाइस में कोई दिक्कत आ जाए तो आप कैसे ट्रैक करोगे? तो उसको लिए आईपी को ट्रैक कर सकते हैं आईपीएसएलए की तरफ। तो जैसे ही आपकी आईपी अनरीचेबल हो जाएगी तो अपने आप ही फिर से फेलओवर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पाथ मॉनिटरिंग। तो लिंक मॉनिटरिंग होता है आपके लिंक को मॉनिटर करने के लिए, जो भी लैन वैन लिंक होती है। पाथ मॉनिटरिंग होता है जो आपकी एक्चुअल आईएसपी के अंदर की आईपीज होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए आपको पाथ मॉनिटरिंग यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो वो हमारा होता है पाथ मॉनिटरिंग। अभी तक मेरा आई थिंक फेलओवर नहीं हुआ है। तो अब करते कैसे हैं, चलो कॉन्फ़िगर करते हैं पाथ मॉनिटरिंग। तो अभी मैं इस फायरवॉल PA02 बैठा हूँ, तो यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग का ऑप्शन है। तो लिंक मॉनिटरिंग में क्या क्या ऑप्शन है? इथरनेट 1 और इथरनेट 2, एक वैन लिंक है, एक लैन लिंक है। ऐसे आपके बहुत सारे लिंक हो सकती हैं। तो लैब में तो 2 ही लिंक है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप देखो लिंक मॉनिटरिंग में इनेबल करना है आपको। और यहाँ पे कंडीशन है आपका फेलियर कंडीशन, ऑल और एनी। तो एनी का मतलब क्या होता है और ऑल का मतलब क्या होता है वो समझो आप लोग। एनी का मतलब होता है कि अगर आपने जो लिंक बंडल बनाया, जैसे मैंने लिंक बंडल बनाया है 1 और 2, इन दोनों में से कोई भी एक डाउन हो जाएगा तो मेरा एक्शन ट्रिगर्ड हो जाएगा। अगर ऑल कर दूंगा तो जब ये दोनों डाउन होगा तभी मेरा एक्शन ट्रिगर्ड होगा फेल ओवर का। तो ऑल इज नॉट रिकमेंडेड, एनी इज रिकमेंडेड। एनी मेरे यहाँ पे है। अब कौन कौन से लिंक को आपको ट्रैक करना है उनका यहाँ पे नाम लिखो। तो यहाँ पे लिख दो लैन वैन लिंक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। और इंटरफेस को डाल दो यहाँ पे, 1 by 1 है और दूसरा 1 by 2 है, खत्म। यहाँ भी आप फेलियर कंडीशन ए नहीं। तो अब इन दोनों में से अगर कोई भी डाउन होता है तो आपका लिंक मॉनिटरिंग एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको बेसिकली फेल ओवर करने में हेल्प करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपकी आती है पाथ मॉनिटरिंग। तब तक मैं देख रहा हूँ कि ये भी आप आ जाए एक बार फायरवॉल, तब मैं कमिट करूंगा। अब आती है हमारी पाथ मॉनिटरिंग। तो पाथ मॉनिटरिंग क्या होता है? पाथ मॉनिटरिंग होता है कि ये लिंक में आईएसपी का इंटरनेट मान लेते हैं कि 1.1 8.1 अनरीचेबल हो गया इस लिंक से, तो भी मेरा फेलवर हो जाए इस लिंक के थ्रू, उसको बोलते हैं पाथ मॉनिटरिंग। तो पाथ मॉनिटरिंग में भी सेम कंडीशन है कि आप इनेबल और फेलियर कंडीशन एनी आईपी और ऑल आईपी। तो मैं डाल दूं एनी आईपी, 4-5 आईपी में डाल सकता हूँ, 2 आईपी डाल सकता हूँ, 1 आईपी डाल सकता हूँ, कोई भी आईपी डाउन हो तो उसके लिए कंडीशन आ जाए। अब यहाँ पे पाथ ग्रुप यहाँ डिफाइन करना, तो हमेशा जो राउटिंग जो आईपी की जो रिचेबिलिटी होती है थ्रू राउटिंग थ्रू होती है, राउटर के थ्रू होती है, वर्चुअल राउटर के थ्रू। तो इसलिए आपको यहाँ पे वर्चुअल राउटर यूज करना है। और यूज करने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है कि कौन सा राउटर है। तो एक ही राउटर हमारे पास है डिफॉल्ट, क्योंकि राउटिंग हमेशा चेक होगी राउटर के अंदर, और बिना राउटिंग के आप कैसे किसी आईपी को पिंग कर लोगे। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन आईपी देना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1.1.1। आप डालते जाओ जितनी आईपी डालना है आपको, जो भी डालना है 8.8.8, आप इस तरीके से डाल दो जो भी आईपी है। आपके एक्चुअल आईएसपी का आईपी हो सकते हैं, हमने लैब में ले रहे हैं तो हम इससे ले रहे हैं। फेलियर कंडीशन ए नहीं, आप इंटरवल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 जैसे आईपीएसएलए का होता है, काउंट होता है, सेम ही कंडीशन है, आप यहाँ पे डालकर ओके कर दो। तो आपकी ये यहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन भी हो गई। तो ये दोनों आपके यहाँ पे कन्फिगर्ड हो गए, राइट। फायरवॉल पे एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं क्या स्टेटस अप है या डाउन है। अभी भी अप हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी। अप आ जाए तो फिर हम इसको थोड़ा टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। अप आ गई है फायरवॉल हमारी, तो मैं इसको कमिट करता हूँ। यहाँ पे हमारी कमिट हो गई, इसके कॉन्फ़िगरेशन हो गए। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें PA01 पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हमें सेम चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, दोनों फायरवॉल पे हमारा सेम होना चाहिए, तब हमारा जाकर फेल ओवर की बातें होंगी। तो मैं यहाँ गया, जाने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया। करने के बाद फिर से मैं गया डिवाइस के अंदर, डिवाइस के अंदर लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग के अंदर गया। देखो वहां पे मैंने किया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे जाके बस आपको लैन वैन लिंक्स डाल दो, आपको जो मन करे डाल दो, और इंटरफेस पे जाकर यहाँ पे 1 by 1 और 1 by 2 डाल दो। ठीक है, ये आपकी एनी कंडीशन है। यहाँ भी देखो एनी कंडीशन है, तो यहाँ पे जाकर वर्चुअल राउटर पे जाकर यहाँ डिफॉल्ट राउटर यूज कर लो और वही डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे डाल दो आप, ओके कर दो और आप यहाँ पे कमिट कर दो।
साथ में देखो फेलवर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, शायद हो गया है क्या कहीं पे, हमने देखा नहीं है। चलो अभी देख लेते हैं कि क्या है इसका स्टेटस डैशबोर्ड पे। तो लोकल एक्टिव हो चुका है, तो आई थिंक फेलवर हो गया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फेलवर हो चुका है, पता भी नहीं चला, और ये हमारा एक्टिव है अभी, इस पे सेशन हमारा दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे, देखो सारा सेशन इसी पे है, तो मतलब एक्टिव हो चुका है, इस पे कुछ नहीं है अभी, सब खाली पड़ा हुआ है इस पे। तो मेरा इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। नेट बायोस का ले जा रहा कुछ ट्रैफिक, जो हमारे लिए अनरेलिवेंट, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये भी। तो पिंग का भी कुछ ट्रैफिक है, बट सारा ट्रैफिक अभी फिलहाल पिंग का यहाँ से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हुआ होगा एक्टिव। तो अभी हमारा लिंक मॉनिटरिंग एंड पाथ मॉनिटरिंग भी कॉन्फ़िगर हो गया, और हमें इसका रीजन भी पता चल गया। अब हमें लिंक मॉनिटरिंग पाथ मॉनिटरिंग टेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारे पास फिजिकल फायरवॉल नहीं है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? अगर मैं यहाँ पे शट करता हूँ लिंक को, तो यहाँ भी शट हो जाएगा। अगर यहाँ शट करके डाउन करके कमिट मारोगे तो यहाँ भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि एचए में है। इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा। तो लिंक मॉनिटरिंग पाथ मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक तरीका है मेरे पास, मैं भी करता हूँ, उसके थ्रू यूज करता हूँ। तभी देखो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि ये लिंक डाउन हो जाता है, मैं जाके इस लिंक को ना सीधा डिलीट कर देता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे गया, इस लिंक पे, या सस्पेंड करता हूँ। देखो इस लिंक को मैंने सस्पेंड कर दिया, इस लिंक को सेलेक्ट करके मैं सस्पेंड कर दिया। जैसे ही मैं सस्पेंड किया लिंक को, तो देखो अभी हो गया, सस्पेंड कर दिया तो। और ये आपका एक्टिव नहीं है, आपका पीयर डिवाइस एक्टिव हो गया, मतलब आपका पाथ मॉनिटरिंग इज ऑन, लिंक मॉनिटरिंग ऑन हो गया। देखो आपका डिवाइस ये हो गया एक्टिव है, यहाँ पे क्या लिखा, लिंक डाउन। तो आपका लिंक डाउन हो गया, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपकी, ठीक है। जैसे ही आपको लिंक को फिर से अनसस्पेंड करोगे, रिज्यूम करोगे, तो आपकी ये फिर से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अपने आप ही ये आपका फिर से इनिशियलाइजेशन हो गया, देखो। और अपने आप ही फिर से एक्टिव बन जाएगा। देखो लोकल पैसिव है, थोड़ी देर में एक्टिव बन जाएगा ये। थोड़ी देर वेट करो, ये अपने आप ही एक्टिव बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका लिंक भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब पाथ के लिए मैं करता हूँ, लिंक तो समझ गए आप, लिंक कैसे चेक कर सकते हैं, पाथ भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। पाथ में करूंगा क्या, मैं इस लिंक को डिलीट कर दूंगा, इसको सस्पेंड की जगह इसको मैं डिलीट करूंगा, तो ये फिर पाथ का दिखाएगा। एक बार आ जाने दीजिए इसको, तो फिर दिखाएगा पाथ डाउन हो गया आपका। देखो अपने आप एक्टिव हो गया अब ये फायरवॉल फिर से। तो जब आपकी लिंक भी डाउन होगी तो भी फेल ओवर हो जाएगा। किसी भी लिंक को अगर आप लैन को भी डाउन करोगे तो भी फेल ओवर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे ये लिंक है, इस पे अगर मैं किया, सस्पेंड कर दिया, देखो ये लिंक सस्पेंड हो गया, फिर आप देखोगे तो ये भी आपका फेल ओवर हो जाएगा थोड़े समय में। सही से कैश नहीं कर पा रहा, हमने कॉन्फ़िगर सही किया, बट हो जाना चाहिए। एनी हाउ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 1/2 ही लिंक हमारा है ना। हाँ 1/2 को ही किया है, हो जाना चाहिए, इट्स ओके। नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, हम जो चीजें हैं उसको देखो, एक्चुअल आपके लिंक में हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हमारा टाइम बच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सर जब देखिए ये लिंक से फेल ओवर होता है तो उसके बाद जब वो लिंक अप आ जाएगा तो दोबारा क्या उस पे चला जाएगा एक्टिव पे? अपने आप ही हो गया ना एक्टिव, देखा मैंने किया थोड़ी था पहली बार। जैसे हमने इसको लिंक डाउन किया था यहाँ वाला, तो ये हम्म, पैसिव बन गया था, बन गया था ना हाँ जी, पैसिव। हाँ जी। अपने आप ही एक्टिव हो गया, क्योंकि प्रीएम्पशन कन्फिगर कर रखा ना हमने। हाँ तो वही प्रीएम्पशन वाला कॉन्सेप्ट जो स्विचिंग का है वही वाला है कि सेम अगर से अगर वो मतलब दोबारा अप आ जाता है, डिवाइस अप आ जाती है या लिंक अप आ जाता है तो ये दोबारा से उस पे आ जाएगा जो एक्टिव था पहले। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल यही ओके। होना है, अपने आप ही ये आ जाएगा। तो अब मैं जाता हूँ
अब इसको लिंक को ना डिलीट कर देता हूँ, सस्पेंड की जगह डिलीट करता हूँ, देखो क्या होगा। अब डिलीट कर दिया मैं लिंक को, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, फिर से लिंक डाउन दे रहा है, लेकिन ये इवेंट में पाथ डाउन दिखाता है। ये वर्चुअल है थोड़ा सा, ये इसका फनी बिहेवियर रहता है। अगर ये इवेंट होता तो इस पाथ डाउन दिखाता है, अब इसमें लिंक को ही कंसिडर कर रहा है, बट ये पाथ डाउन दिखाता है। चलो मैं यहाँ से लिंक ऐड करता हूँ ना, तो भी ये दिखा रहा था, फिर से अपने आप इवेंट में होता तो ये पाथ डाउन दिखाता। तो पाथ डाउन दिखाने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं चेक करने के लिए, तो वी कांट डू एनीथिंग। बट ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये हो गया लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग। अब आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन है लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग में किसी तरह का, कोई समस्या? सर ये लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग हम लोग कब और किस लिए यूज करेंगे? कब और किस लिए यूज करेंगे? देखिए मैंने बताया था कि एच जो होता है, अगर ये फायरवॉल आपकी डाउन चली गई तो आपकी दूसरा फायरवॉल आपका रोल ले लेगा ना। इतना समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये वैन लिंक डाउन चला गया, फायरवॉल आपकी अप है, तो क्या करोगे? अब यूजर यहाँ पे ट्रैफिक भेजते रहेगा, बट यहाँ ट्रैफिक आकर डेड हो जाएगा आपका सारा। हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हाँ हो सर। जाएगा, कैसे भेज पाएगा? तो इसी को अवॉइड करने के लिए, अगर ये लिंक भी डाउन चला जाए, तो आप बोलो कि आप अपना रोल हैंड ओवर कर दो इसको, आप इसको हैंड ओवर कर दो। तो जैसे ही अगर लिंक डाउन जाएगा तो ये फायरवॉल पैसिव बन जाएगी और ये फायरवॉल आपकी एक्टिव बन जाएगी, तो सारा यूजर का ट्रैफिक। सर सर आपकी वॉइस आवाज नहीं, नहीं फायरवॉल, आ रही। आवाज नहीं आ रहा। अरे यार आज कुछ दिक्कत है इंटरनेट में ना, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? अब आ अभी गई। आ रही है, अभी फेल आ रही ओवर कर पता नहीं। लो तो। पहले सुन रहे अरे थे। एक्चुअली क्या, मैं एक्चुअली बढ़िया इंटरनेट बैठा हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ मतलब, लेकिन एयरटेल में तो दिक्कत है, कभी कभी हो जाती है एयरटेल की दिक्कत, ऐसी होती होना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों आज हो रही है दिक्कत एयरटेल की। हाँ, एयरटेल की दिक्कत हो रही है। चलो अभी तो आ रही है ना, अब बताना आप हाँ, लोग जैसा होगा। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी आपका फिर गई के सर। बाद, सर इसमें वो आरटीटी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है आपके इसमें। एक मिनट देखो, 127 तक पहुंच जा रही है। वैसे कभी कभी जनरल ना आपकी 30 तक है, हाँ वहीं पे ही वो वॉइस चली जाती है। एयरटेल के लिंक की दिक्कत है, फाइबर जबकि है। चलो अभी तो आ रही है ना, ठीक है। हाँ अभी। हाँ ठीक है, चलो बताना, देखते हैं। थोड़ा ही रह गया, देखते हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो स्विच करना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं ये बता रहा था कमरजीत जी को कि अगर लिंक डाउन जाती है तो भी हमारा फेलओवर हो जाए, ना ही कि फायरवॉल ही डाउन जाए तो फेलओवर हो, तो ये दूसरी कंडीशन होगी, इसको बोलते हैं लिंक मॉनिटरिंग। कमरजीत जी ये वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ सर। तीसरा कंडीशन होता है पाथ मॉनिटरिंग, कि मान के चलो ये लिंक भी अप है आपका, ये फायरवॉल भी अप है, लेकिन आईएसपी की क्लाउड में कोई प्रॉब्लम है और आपकी कोई वैन आईपी है वन रिच वाला। जैसे क्या होता है, जैसे आप मान के चलो, जनरली होता क्या है कि आप आईएसपी से जो लिंक लेते हो ना, वो लिंक आपके इथरनेट बेस होता है, तो आपका इथरनेट पोर्ट हमेशा अप दिखाता है, लेकिन आईपी अनरीचेबल हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी, वैन लिंक आपकी पिंग नहीं होती है, तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो आईपी, मेरा लिंक तो अप है, बट एक्चुअली आपकी आईपी नहीं पिंग होती है। तो उस केस में भी अगर आईपी अनरीचेबल होती है तो आप ट्रैक कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं पाथ मॉनिटरिंग। अगर आपकी आईपी भी जाती है किसी रीजन से बाहर, मतलब अनरीचेबल होती है, तो भी आप फेल ओवर कर सकते हो। तो वो सारा फायरवॉल अपने आप ही करते रहता है। फायरवॉल क्या करता है, जैसे आप लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करते हो, तो फायरवॉल बेसिकली करता क्या है कि ये पाथ की आईपी को आपको पिंग करते रहता है, आईपी को पर्टिकुलर 200 मिली सेकेंड्स के बाद 10 पिंग भेज के देखते रहता है कि तुम जिंदा हो कि तुम डेड हो गए हो। अगर उसको रिप्लाई नहीं आता है तो बोलता है कि नहीं, अभी ये पाथ मेरा खराब हो गया है, अब मैं इसको फेल ओवर करता हूँ, तो इसको एक्टिव बना देता है, तो सारा ट्रैफिक अभी इधर जाने लगेगा।
इसी तरीके से फायरवॉल जितने भी लिंक्स होते हैं उनको भी मॉनिटर करते रहता है कि किसकी लिंक स्टेट अप है और ग्रीन है। अगर किसी लिंक स्टेट में डाउन चली जाती है, मतलब रेड चली जाती है, तो उसको भी फेल ओवर कर देता है। तो दिस इज द पाथ मॉनिटरिंग, सॉरी लिंक मॉनिटरिंग। क्लियर? Yes, बताओ, sir. अगर नहीं क्लियर तो दोबारा बताऊंगा मैं। Yes, sir, clear. Clear है, ठीक है ना? तो चलो एक राउटिंग बताता हूँ आप लोगों को, एक राउटिंग सिनारियो सीख लो। कल मैं बताऊंगा आप लोग एक्टिव एक्टिव, थोड़ा समय है तो एक राउटिंग सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अगर इसमें डाउट ना हो तो ये हमारा एक राउटर है, ठीक है। इस पे मैं आप लोगों को राउटिंग करके दिखाता हूँ। देखो कैसे होता है राउटिंग। खुल जा, कुछ राउटिंग भी सीख लो आप लोग। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल सीखोगे आप लोग? रिप रिप सिखाऊं या रिप छोड़ दूं? रिप तो कहीं यूज होता नहीं आजकल। बीजेपी से। BGP और OSPF ओएसपीएफ, के बारे में। ओएसपीएफ सिखाता हूँ पहले। बीजीपी सिखा दूंगा कल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर BGP तो हाँ बताइए। नेटवर्क को दिखाया, ये है जो डाइजेस्ट होने। बस एक ओएसपीएफ सीख लो, BGP आज नहीं। नेटवर्क को दिखा हाँ, दीजिए, कल 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 दिखाऊंगा, कल कल क्लास है ना हमारी। कल जब एक बार करेंगे तो ठीक, कोई बात हाँ नहीं, सर। नेक्स्ट वीक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप बोलो दिखा देंगे। अभी छोटा सा ओएसपीएफ देख लो, ओएसपीएफ कैसे बनता है, ठीक है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है देख लो आप लोग, बस छोटा सा, बस बेसिक सा लैब है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरी लैब है और इसकी टोपोलॉजी है। तो इसमें देखो दो आईपी है, एक 20 है एक 30 है, ठीक है, 1 और 0 पे। तो मैं यहाँ जाके कन्फिगर, इंटरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 20.20.20.2, 255 255 255.0, नो शिट। एक इंटरफेस है, या एक ही इंटरफेस कन्फिगर करते हैं, छोड़ दोनों क्यों करेंगे, चलो अब एक ही ओएस पे बना के देख लेते हैं। तो इस पे मैंने कर दिया और इस पे आया 1/6 है, तो 1/6 यहाँ पे है, इथरनेट 1/6। सो यहाँ पे गया मैं, सर सब फायरवॉल में तो क्या इंटरफेस 8 ही रहता है? नहीं 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 नहीं, ये तो वीएम है, बहुत ज्यादा रहता है, वो तो डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है। अच्छा। हाँ, तो मैं एक बार इसका एक जोन बना लेता हूँ, कोई ऐसा बना लेता हूँ, L3 राउटिंग जोन बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा नाम रख लेता हूँ। इंटरफेस कई सारे हो सकते हैं, इस पे आईपी डाल लेता हूँ 20.20.20.1/24। इस पे मैं मैनेजमेंट इंटरफेस कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ओके कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको कमिट कर लेता हूँ, पहले पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके समझते हैं। देखो ओएसपी कैसे बनती है। तो राउटर पे ओएसपी बनाने तो आप लोग को आता ही होगा, क्या करना है इस पे जाना, राउटर ओएसपी 10 लिख दो, राइट, और इस पे क्या ईमेल लिखो, करके नेटवर्क, नेटवर्क 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 एड्रेस। कमांड डाल दो यहाँ पे। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, 0, फिर यहाँ पे आप इसका और एरिया डाल दो 0, मान कर लेना है, ये तो खत्म, ये हो गया। और एक लूप बैक बना लेता हूँ, एक लूप बैक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 20, उस पे आईपी डालता हूँ, नहीं नहीं 20 नहीं, एक लूप बैक बना लेता हूँ 2, इस पे आईपी डालता हूँ 2.2.2, 255 और इस पे भी आप ऐसे भी ओएसपी पे इनेबल कर सकते हो, आईपी ओएसपी 10 एरिया 0, ऐसे भी आप डाल सकते हो। दो तरीके से ओएसपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो नेटवर्क कमांड से या तो इंटरफेस पे। तो मैंने ओएसपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया राउटर पे, ये तो बहुत ईजी है, राइट, उसने मार्टिन कर देते हैं। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोगों को इतनी चीजें तो आती होगी। अब रह गई बात फायरवॉल पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये राउटर ओएसपी चलाया और यहाँ पे जाके ये कमांड चला दिया और एक लूपबैक बनाया 2, उसके ऊपर मैंने जाकर ये कमांड चला दिया, तो ओएसपी बन गया। बट अभी ओएसपी इनेबल नेबर से देखो तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमें फायरवॉल पे भी कुछ कुछ करना है। तो ये मेरा हो गया। आईपी को पिंग करके देख लेते हैं, पिंग हो रहा है कि नहीं। 20.1 पहला पिंग होना चाहिए, कभी भी कुछ करने से पहले हमें पिंग पोंग करके चेक लेना चाहिए, पिंग हो रहा मतलब हमारी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी तो सही है यहाँ से यहाँ तक के। अब इस पे ओएसपी चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? आपको जाना है वर्चुअल राउटर, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमेशा वर्चुअल राउटर के अंदर ही चलते हैं।
चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो बीजीपी हो, चाहे वो रिप हो, चाहे मल्टीकास्ट हो, चाहे वो एसपीएफ हो, कुछ भी चलाना हो तो आपको हमेशा वो इसी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप जाओ डिफॉल्ट राउटर के अंदर और यहाँ पे जाओ ओएसपीएफ के अंदर, देखो लिखा हुआ ओएसपीएफ यहाँ पे तो ओएसपीएफ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो पहला चीज है आपको इनेबल करना है। एक एक चीज को अच्छे से समझो क्या मतलब होता है हर चीज का। तो इनेबल मतलब कि आप अगर नहीं क्लिक करोगे तो आपको ओएसपीएफ इनेबल नहीं होगी, तो आपको ओएसपीएफ इनेबल करना होता है। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ कि डिफॉल्ट राउट रिजेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है अगर इसको आप चेक करके रखोगे, अगर आपको कहीं से डिफॉल्ट राउट आ रहा होगा किसी ओएसपी नेबरशिप से, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए कई बार यूजफुल होता है, कई बार यूजफुल नहीं होता है, तो आप हमेशा इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो, तभी हमें डिफॉल्ट राउट भी मिलेगा तो मिल जाएगा। फिर ये पूछता है, ये मैंडेटरी पैरामीटर है कि आपको राउटर आईडी डालना पड़ेगा। तो राउटर आईडी कुछ भी डाल सकते हो, चाहो तो इंटरफेस मैंने जो आईपी डाली है 20.20.20.2 1 वही डालते हैं राउटर आईडी की तरह, तो आप ले सकते हो, या कोई भी राउटर आईडी आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तभी मैंने सिर्फ सिर्फ जो इंटरफेस पे जो आईपी कन्फिगर किया था यहाँ पे इस फायरवॉल पे 20.20, क्योंकि राउटर हमने किया था क्या 1.2 किया था, ये वाली कहाँ गया, यहाँ पे हमने ये किया था, ये वाला आईपी, तो हमने फायरवॉल पे किया था 1, तो हमने वो चीज ले लिया यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब ये पूछ रहा है एरिया, एरिया कन्फिगर करना है। तो एरिया हमने वहां पे 0 लिया था, तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके एरिया, अब एरिया में 0 आप नहीं लिख सकते हो, आपको 0 लिखना है तो 0 को आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, ऑक्टेट में। कैसे, 0.0.0.0, इस तरीके से 0 लिखना पड़ेगा आपको। अगर एरिया 10 लिखोगे तो उसको आपको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ पे 1010, ये आपका एरिया, आपका 10 के नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना, एरिया 1 लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिखना पड़ेगा तभी ये लेगा। ठीक है, तो आप 0 लिख रहे हो तो आप 0 इस तरीके से लिखो, तो 0 आपका हो गया। सो यहाँ पे आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे एरिया 0 हो गया। अब यहाँ पूछता है आपका एरिया टाइप क्या लेना है, नॉर्मल, स्टब, टोटली स्टब, ये सब। तो आप लोग अगर राउटिंग अच्छे से पता होगी तो आपको पता होगा कि नॉर्मल एरिया क्या होता है, स्टब एरिया क्या पता है, एनएसएस क्या होता है, इट्स पार्ट ऑफ राउटिंग। तो आप लोग स्टब एरिया तब बनाते हो जब आपको एलएसए फिल्टर करना होता है 4 और 5, नो सब स्टब एरिया तब बनाते हो जब एलएसए 7 आपको लेना होता है, फिर उसको ट्रांसलेट करना होता है 5 के अंदर, जो एनआरसी में बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमें अभी नॉर्मल एरिया ले लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल ओएसपी टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ओएसपी पढ़ नहीं रहे हैं, हम कन्फिगर करके देख रहे हैं कैसे पालो अल्टो पे कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा रेंज, रेंज कमांड से हमें कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, जैसे यहाँ पे हमने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया था, वैसा ही अगर कुछ करना है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें करना नहीं है, तभी हम छोड़ देते हैं, तभी रेंज छोड़ देते हैं। एरिया हमने ले लिया। इंटरफेस, अब हमने एरिया नॉर्मल ले लिया, अब इंटरफेस पूछ रहा है किस इंटरफेस पे वैसे इनेबल करना है। तो हमने कौन सा इंटरफेस लिया, हमने लिया 1/6 को, यहाँ से 1/6 पे 20 का आईपी डाली थी, तो 1/6 मैंने यहाँ से ले लिया। तो मैंने यहाँ पे गया और इंटरफेस को 1/6 ले लिया, देखो यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है। अब यहाँ पे इनेबल करना है, पैसिव नहीं करना, अगर पैसिव कर दोगे तो इंटरफेस पॉजिटिव नेबरशिप बनेगी नहीं। अब देखो टाइमर्स, हेलो टाइमर्स अपने आप ही ले लिया, डेट टाइमर्स का 3 टाइम्स होता है, राइट, और नहीं 4 टाइम्स होता है कि 4 बार है। मैट्रिक अपने आप ही से ले लिया, प्रायोरिटी अपने आप ही ले लिया, बीएफडी वगैरह सब अपने आप ही ले लिया। लिंक टाइप आपका ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है, क्योंकि अपने आप इथरनेट है तो अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया, इथरनेट हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, अगर सीरियल होता है तो पॉइंट टू पॉइंट ले लेता है, अगर आपकी फ्रेम रिले होते तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ले लेता है। तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ कर दो ओके, अपने आप ही सारा डिफॉल्ट इसने पैरामीटर ले लिया। अगर आपको वर्चुअल लिंक कन्फिगर करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में यहाँ है पे नहीं। सर ये प्रायोरिटी पैरामीटर किस लिए था? जैसे आप किसी भी डिवाइस की प्रायोरिटी ओएसपी पर पढ़ते हो तो आप प्रायोरिटी हम्म। यूज करते हो ना, अगर आप जैसे डीआर बीडीआर सिलेक्शन करते हो, अच्छा, डीआर ओके और ओके, हाँ समझ बीडीआर, गया। ठीक ठीक। तो कैसे लगता है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो बनता है। अगर प्रायोरिटी 0 कर दोगे किसी का तो ना वो डीआर बनेगा ना वो बीडीआर बनेगा, है ना। तो अगर डीआर बनाना है तो इसकी प्रायोरिटी अगर 100 कर दिया और इसकी 1 कर दिया तो ये डीआर बन गया, इसलिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ मैंने ओके कर दिया, यहाँ भी मैंने ओके कर दिया, यहाँ भी मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मेरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन डन।
अभी भी अगर आप यहाँ जाते हो मोर रन्स टाइम में, ओएसपी में जाते हो, तो यहाँ पे नेबरशिप में कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा आपको। बट अभी मैं कन्फिग को कमिट करूंगा तो शायद मुझे नेबरशिप कुछ यहाँ दिखेगा। तो लेट मी जस्ट कमिट इट। यहाँ मैं कमिट करता हूँ एंड विल सी कि क्या नेबरशिप में हमें दिखता है। ठीक है, तभी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं राउटर पर जाता हूँ, तो अगर मेरा सब कुछ ठीक ठाक होगा तो देखो अपने आप ही ओएसपी नेबरशिप यहाँ पे अप आ गए। तो मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ओएसपी नेबरशिप अप आ गई। तो अगर मैं जाता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखो आपकी नेबरशिप आपकी बन गई यहाँ से। देखो यहाँ से, तो आपकी नेबरशिप यहाँ तो बन गई। अब आपकी नेबरशिप बन गई तो अब यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे? यहाँ पे जाओ, जाने के बाद आप जाओ ओएसपीएफ के अंदर, यहाँ पे नेबर देखो, तो नेबर आपका दिखा रहा है, देखो 20.2, और आपकी नेबरशिप यहाँ पे बन गई है। ठीक है, अब राउटिंग टेबल में क्या हमने टू का एक राउट डिफाइन किया था, देखो यहाँ पर 2.2 हमने एडवर्टाइज किया था ना, टू का राउट यहाँ से R10 से, ये वाला मैंने इसको इस पे डाला था। तो ये राउट भी मुझे यहाँ पे मिलने लगा। देखो ये वाला टू का राउट मुझे कहाँ से मिल रहा है? OIA से मिल रहा है। OIA क्या होता है? OIA OSPF इंट्रा राउट, इंट्रा एरिया राउट, यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो आपको OSPF से राउट भी मिलने लगा, देख रहे हो। बट क्या यहाँ के राउट्स इस राउटर पे जा रहे हैं? कोई राउट नहीं जा रहा है। शो आईपी राउट, यहाँ से कोई राउट नहीं जा रहा है। देखो, तो फायरवॉल से कोई राउट नहीं जा रहा है आपके राउटर पे। तो अगर आपको मान के चलो कि ये सारे सबनेट जो हैं, ये 192 के या 172 के, अगर इसको आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ओएसपीएफ के अंदर, तो कैसे करोगे आप? कैसे आप इसकी रिचेबिलिटी बनाओगे एंड टू एंड? इसके राउट तो फायरवॉल के पास आ गए, बस क्या फायरवॉल के जो राउट हैं, कनेक्टेड राउट हैं, वो इसके पास जा रहे हैं? तो आंसर इज नो, नहीं जा रहे हो। तो उसको अगर भेजना तो कैसे भेजोगे? तो पहले देख लो, यहाँ पे आपके राउटिंग टेबल में देखो, ये सारे राउट्स हैं, ये सारे कनेक्टेड राउट हैं, होस्ट राउट है, बट ये हमारे पास राउटर के पास नहीं जा रहे हैं, इसके पास नहीं जा रहे हैं। तो अगर इन सबको ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फिर से डिफॉल्ट के अंदर। डिफॉल्ट के अंदर जाने के बाद ये सारे कनेक्टेड राउट हैं, क्योंकि सारे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स हैं, तो ये कनेक्टेड रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टैटिक भी कर सकते हो, कनेक्टेड भी कर सकते हो, बीजीपी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर लिखो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट, कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड में लिख देता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्ट, ऐसे कैसे हो रहा है? चलो लंबा हो जा रहा है, नहीं ले रहा, ठीक है। सो रिडिस्ट्रीब्यूट CON करता हूँ मैं। अरे यार, 3 नहीं ले रहा है, ठीक है। नहीं लिखना कैसे? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला है नो रिडिस्ट्रीब्यूट, तो मुझे यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग? अब प्रायोरिटी छोड़ दो, डिफॉल्ट यहाँ पे कनेक्टेड राउट पे क्लिक कर दो। तो कनेक्टेड ही करना है, क्योंकि हमारा 192 का सबनेट भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, कोई हमारा बीजीपी नहीं है, कोई ओएसपीएफ नहीं है। अब इनके इंटरफेस को सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लो। 1/2 है, और क्या है आपका 1/1 को भी कर देते हैं, 1/2 को भी कर देते हैं, 1/3 के 3 हमारे इंटरफेस हैं। तीनों का राउटिंग मुझे चाहिए, यहाँ पे तीनों का कर देता हूँ। ठीक है, 1/1 कहाँ पे है? वैन में है। 1/2 DMJ का है। 1/3 हमारा ट्रस्ट का है। तो तीनों का मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो प्रोफाइल बन गया हमारा। प्रोफाइल बनने के बाद चलो यहाँ प्रायोरिटी में 1 डाल देता हूँ, ठीक है। कोई नंबर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कुछ भी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप
आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बना सकते हो, बीजीपी के अलग बना सकते हो, एसपीपी के अलग बना सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगा। जब बीजीपी बताऊंगा तो एसपीपी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दूंगा आप लोग को, दूसरे लिंक में बीजीपी बना दूंगा आपको, कल सिखा दूंगा आप लोग को। तो ये यहाँ बन गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल तो आपने बना लिया, अब जाना पड़ेगा आपको एसपीपी के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट रूल यहाँ दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एक्सपोर्ट रूल दिख रहा है, क्योंकि पहली बार हमने कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर की थी सारा कुछ ओएसपीएफ के, लेकिन आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको एक्सपोर्ट रूल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा किसको, रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड जो आपने बनाया है, और टैग देना है तो टैग दे दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट E2 राउट जाता है जिसकी मैट्रिक 20 होती है, E1 की पूरी एंड टू एंड मैट्रिक कैलकुलेट होता है। तो मैं यहाँ पे E2 ही यूज करता हूँ, या E1 भी यूज कर सकता हूँ, कोई टैग लगाना टैग भी दे सकता हूँ। जैसे टैग लगाना है मुझे, मान के चलो कि कोई राउट पे 2000, या मतलब कि जैसे मैं कोई लगा देता हूँ ये वाला टैग, तो अपने राउट पे टैग लग के भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया ओके, मैट्रिक सेट करना तो कर सकते हो, और मैं यहाँ कर दिया ओके, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस बस कमिट करना है, कमिट करने के बाद जैसे ही मेरा कमिट होगा तो इस राउट पे, राउटिंग टेबल पे अपने आप सारे राउट्स आ जाएंगे। मतलब इस राउटर के पास इंटरनेट पे जाने का भी गेटवे मिल जाएगा। तो चलो इसको वेट करते हैं। तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत मजेदार है वो एसपीएफ कोड यहाँ पे करने का। अब देखो यहाँ पे हो गया सारा कुछ। अब जब मैं यहाँ पे चलाऊंगा दोबारा कमांड, तो देखो आपके सारे राउट आ गए आपको। E2 से, मैं बोला था E2 से आएंगे, देखो तीनों के आ गए आपके, 172 का भी आ गया, 192.168 जो इंटरनेट वाला है उसका भी आ गया, और आपका ये वाला भी सबनेट आ गया। देख रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से आपको बेसिकली, अब यहाँ से, अब पॉलिसी नहीं है तो पिंग नहीं होगा, पॉलिसी नहीं है तो पिंग नहीं होगा, हमने पॉलिसी नहीं बना रखा है, ये नहीं कर रखा है, बट आपकी राउटिंग तो हो गई। अब अगर आपको एंड टू एंड पिंग कराना है, यहाँ से इसको पिंग कराना है, इसको पिंग कराना है, इसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा। इसकी इसकी जोन L3 है, तो आप जाके यहाँ जोन्स में चेंज कर दो, तो पिंग अभी होगा नहीं, क्योंकि आप पिंग करोगे तो कहीं से कुछ चलेगा नहीं, कि पॉलिसी में आपका L3 जोन अलाउ नहीं है। जैसे सोर्स ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी L3 जोन ऐड कर दो, यहाँ पे आपका एक जोन ऐड कर दो L3 राउटिंग, इससे इंटरनेट की भी रिचेबिलिटी हो जाएगी। जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके DMZ ट्रस्ट है, अनट्रस्ट है, तो इसके अंदर भी जाकर आप अगर कुछ L3 राउटिंग ऐड कर दो, ठीक है, और अनट्रस्ट पे भी चला जाएगा। डेस्टिनेशन में भी अगर मैं जाकर सबको सब कुछ अलाउ करता हूँ, ट्रस्ट को भी अलाउ कर देता हूँ, DMZ को भी अलाउ कर देता हूँ, L3 को भी, सबको सबसे अलाउ कर दे रहा हूँ, जस्ट मतलब कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाए। तो यहाँ भी जाकर अनट्रस्ट डाल देता हूँ। तो अब मैंने सब कुछ अलाउ कर दिया जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, तो सब कुछ सब चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप पिंग कर लोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम राउटिंग करते हैं, और इस तरीके से हम OSPF में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जस्ट वन केस, ठीक है। अब OSPF में कनेक्टेड कर दिया, जब मैं BGP कन्फिगर करूंगा तो BGP के अंदर OSPF करके दिखा दूंगा, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टैटिक तो नॉर्मल है, स्टैटिक भी करके दिखा दूंगा आपको, स्टैटिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मान के चलो कि अभी जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा है, अब चाह रहे हो कि जो डिफॉल्ट राउट फायरवॉल पे है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, तो कैसे करोगे आप, वो भी सीख लो, अभी दिखाई देता हूँ आपको। अगर मान के चलो ये डिफॉल्ट राउट यहाँ पे है फायरवॉल पे, आप चाहते हो कि मैं इस राउटर पे लेकर आऊँ, इस स्टैटिक राउट है, तो कैसे करोगे आप? तो इस पे जाओ, फिर से जाने के बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाओ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे स्टैटिक रीड कर दो इसको, मैट्रिक 1 कर लो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ पे डाल दो आप स्टैटिक। अब स्टैटिक डाल दो। अब स्टैटिक डालोगे तो आपको इंटरफेस यहाँ लेने की जरूरत है नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे 0.0.0.0 डाल दो, ठीक है। ध्यान से डेस्टिनेशन डालना आपको। नेक्स्ट स्टॉप क्या डालोगे यहाँ पे, जो ऑन नेक्स्ट स्टॉप है वही डाल दो आप, 1.1.1, तो आपका नेक्स्ट स्टॉप हो गया। अब स्टैटिक राउट हो गया, इसको ओके कर दो, ये प्रोफाइल बन गया। अब इसको इस के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जाओ एक्सपोर्ट रूल में, यहाँ पे करो, और यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लो, तो आपका स्टैटिक भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको E1 कर दूंगा तो E1 आने लगेगा। देखो वहाँ मैट्रिक मैंने सेट किया था, यहाँ मैट्रिक नहीं सेट करता हूँ, मतलब टैग सेट किया था, टैग नहीं सेट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ गया, पहले इसके देख लो किसी राउट को, शो IP राउट, तो यहाँ पे दिखा रहा है, अगर इस देखोगे तो टैग लग के आ रहा होगा इन राउटों पे,
शो आईपी राउट, देखो यहाँ पे टैग लेके आ रहा है, देखो राउट टैग लेके आ रहा है 2345, यही डाला था टैग ना हमने, टैग वहां डाल, टैग भी लग के आ रहा है। अब डिफॉल्ट राउट यहाँ पे नहीं आ रहा था पहले, बट अब हमारा डिफॉल्ट राउट भी आने लगेगा क्योंकि हमने यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर राउट टेक से फायदा क्या हुआ? कई बार मैनिपुलेशन करना होता है तो राउट टैग से हम कर सकते हैं, राउट टैग से हम कर सकते हैं, राउट टैग से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम बीजीपी कन्फिगर करते हैं ना, तो कई बार राउट टैग की हमारी बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो राउट टैग से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब वो इस में डिफॉल्ट राउट हमारा बाय डिफॉल्ट ओरिजिनेट नहीं होता, तो एक कमांड हो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट तब जाता है, तो इसमें मुझे हमें करना पड़ेगा ये है ना अलाउ डिफॉल्ट राउट्स, ये कमी चेक करना पड़ेगा मुझे, तब जाके होगा। मैंने तो कभी किया गया नहीं ना, तभी मैं करता हूँ। अभी मैंने डिफॉल्ट राउट किया, गया नहीं। तो टैग का जो जरूरत होता है, आप बीजीपी में पढ़ते हो, बीजीपी एमपीएलएस जब पढ़ते हो, ओएसपी पे एडवांस पढ़ते हो, टैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म ऑफ द आपकी ट्रैफिक मैनिपुलेशंस। टैग के बेसिस पर बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका हो गया, देखो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट राउट आ गया, पहले भी आ रहा था अभी भी आ गया, देखो ये आ गया डिफॉल्ट राउट। तो ये आपको यहाँ पे भी नहीं आ रहा था पहले बार, क्योंकि ये हमने वहाँ चेक नहीं किया था, बट अब हमारा डिफॉल्ट राउट आने लगा, जस्ट 27 सेकंड पहले ही आया। तो ध्यान से, डिफॉल्ट राउट हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, अगर आपका डिफॉल्ट राउट की जगह कुछ और राउट है तब तो आ जाता है, लेकिन जब आप डिफॉल्ट राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ओएसपीएफ में डिफॉल्ट राउट बाय डिफॉल्ट नहीं जाता, आपको डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड राउटर पे चलानी पड़ती है। अगर फायरवॉल पे हो तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अलाउ रिडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट राउट, अगर कोई दूसरा राउट है चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो यहाँ से अगर पिंग करोगे, देखो इंटरनेट भी पिंग होने लगा, यहाँ से कुछ भी पिंग करोगे आपका सारा पिंग हो जाएगा, यानी पॉलिसी सारा कुछ खोल रखा है, देखो ये भी पिंग हो गया, सब कुछ सारी कनेक्टिविटी हो गई आपकी, इंटरनेट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, और आपकी लैन के भी सबनेट पिंग हो रहे हैं। अगर मैं ट्रेस करूंगा तो एक्चुअल इंटरनेट पे जाएगा आपका, देखो एक्चुअल इंटरनेट पे जाएगा। तो मेरी राउटिंग कंप्लीट हो गई, आपकी डिफॉल्ट राउट आ गया, आपका लैन के सबनेट आ गया। इस तरीके से आप पूरे ओएस पे भी कन्फिगर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बीजीपी कन्फिगरेशन करके कल दिखा दूंगा एक बार इसको, ठीक है, कि बीजीपी कैसे होता है। ठीक है, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा बीजीपी का भी आप लोगों को। रिडिस्ट्रीब्यूशन ने बता दिया रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टैटिक बता दिया आप लोग को मैंने, आप लोग को कनेक्टेड बता दिया, डायनेमिक कल कर लेंगे बीजीपी टू ओएसपीएफ, तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको बीजीपी ओएसपीएफ नहीं आता है, सीखना है, तो फिर आपको पूरा डेप्थ में एनआरसी पढ़ना पड़ेगा, तभी बीजीपी ओएसपीएफ समझ में आएगी पूरी की पूरी। तो खत्म करें आज की क्लास, अगर आप लोग अलाउ करें, कोई क्वेश्चन है बताइए। हाँ हाँ सर, एक पूछना था, जैसे हमने एचए हम्म वाला किया था ना, तो एच जैसे वाला ही। हमारा हाँ प्रोडक्शन में होता है, तो उसको अपग्रेड करना होता है फ्रॉम देयर को, तो उसमें कैसे करेंगे सर? जैसे फॉर्म हमारे में अपग्रेड मैंने बताया नहीं अभी तक, बताऊंगा अभी आगे, हमें बताना है फॉर्म अपग्रेड। एचए में नहीं होता, फॉर्म सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रोसेस अलग होता है, मैं बताऊंगा अभी, वो मेरे अभी एजेंडे में है फॉर्मवेयर अपग्रेड प्रोसेस, तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है, यहाँ पे भी बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आप अलाउ करेंगे तो लाइसेंसिंग एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रोसेस है ना यहाँ पे, कैसे होता है, तो मैं कवर करूंगा आगे क्लासेस में, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक होगा। ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्जेंट तो नहीं है, आज ही तो नहीं सीखना है। हेलो, हाँ मुझे पता करना था सर, एक्चुअली हमें यहाँ तो पे कल प्रोडक्शन चलो करना है। कल बता दूंगा आपको, ठीक है, कल चलो बता दूंगा, ठीक है, अपग्रेड ठीक प्रोसेस। ठीक। आज मैं रोक ओके। लो, कल बता देंगे, ठीक है। कल ठीक मैं है। सिखा दूंगा। हाँ, कई बार होता है लोगों को ना कि इंटरव्यू देना होता है या कहीं करना होता है, तो इसलिए कुछ अर्जेंट तो नहीं है। कल कर ठीक है, लेंगे। तो अगर आप लोग सब अलाउ करें तो फिर आज के लिए हम यहीं बंद करते हैं। विल कनेक्ट टुमारो एंड विल डू बाकी की लैब कल करेंगे, ठीक है, एक्टिव एक्टिव भी करेंगे कल, और बीजीपी ओएसपी की राउटिंग भी कर लेंगे कल, ठीक है। ठीक है सर, हमें जो एक्सेस मिला हुआ है लैब का, वो यूएनजी का या पीनेट का मिला हुआ है? ये जो मैं कर रहा हूँ सेम है, पीनेट का है।
आपको पता नहीं अच्छा, ये चलेगा कर सकते पीनेट हैं ना? ईवेंजी में कुछ भी पता नहीं। अभी अभी किया ना आपके सामने, पीनेट पे तो कर रहा हूँ, देखो आप लोग। मैं इसको पहले, अच्छा, सेम लैब हम भी कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ सेम लैब, कुछ फर्क नहीं है। लैब में कोई पार्शलिटी थोड़ी है। सारी लैब सब नहीं, कुछ कर मैंने सकते हैं। ईवेंजी का हाँ, एक्सेस कर लिया, सीनेट करना होगा ऐसे कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ सबको। बंद हो जाए पहले सब। पीनेट पे ही सारा कर रहा हूँ ना, देखो अभी आपके आप भी लोकल लैब है। वो मेरी ईवेंजी आज चली नहीं, ईवेंजी में प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने पीनेट पे शिफ्ट किया। देखो यहाँ पे ईवेंजी पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सब लोग की लैब इसी पे है, जब मैं कर रहा हूँ ना, आज तो मैंने आप लोग की लैब पे ही यूज किया मैंने बेसिकली। आप लोग ध्यान से HTML कंसोल यूज करना यहाँ से, ठीक है, डिफॉल्ट मत करना। तब करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर लैब गाइड नहीं मिले, लैब गाइड शेयर कर देते। लैब गाइड तो आप लोग कुछ ही लैब गाइड हैं, जैसे आपका इसका होगा, यूजर आईडी का होगा, ठीक है, और पैनोरामा का होगा, वो सब अपलोडेड होगा। बाकी तो लैब गाइड आप लोग वीडियो देख के ही कर लोगे, बाकी तो इजी है सारे। तो जो कॉम्प्लेक्स लैब है, जैसे पैनोरामा बहुत कॉम्प्लेक्स है, यूजर आईडी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी लैब गाइड मैंने बना के, ग्लोबल आईपी सेक का भी, ग्लो प्रोडक्ट का दे रखा है, ग्लो प्रोडक्ट का है उस पे, आप देखो फोल्डर मिल जाएगा। नहीं होगा तो मुझे बताना, मैसेज करना अभिषेक सर को, मैं अपलोड करवा दूंगा। ऐसे 100% होगा, क्योंकि जो मटेरियल है सबको सेम ही मिलता है। नहीं, मुझे मेरे एक, पास वो फोल्डर नहीं है सर, जो फोल्डर आपके साथ शेयर किया हुआ। अच्छा ठीक है, आप अभिषेक को ईमेल आईडी देना, एक बार हम चेक करवा लेते हैं दोबारा से आपका, ठीक है। ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।